एपिसोड 11। गेट खुलने के बाद विवान को एक गर्म वातावरण का स्वागत मिला। यहाँ का माहौल वास्तव में अच्छा था क्योंकि यह उस अनुभव से एक अलग एहसास दे रहा था जो उसने गेट पर किया था। दूसरे शब्दों में, गेट के पार जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हो। गेट पर उसे एक भव्य और प्रभावशाली माहौल का अनुभव हुआ, लेकिन जब वह अंदर आया तो उसे एक गर्म और सुरुचिपूर्ण वातावरण मिला। गेट पर रहते हुए उसने दूर में कुछ 100 मीटर की दूरी पर झील को स्पष्ट रूप से देखा। झील का व्यास लगभग 1 किलोमीटर था। झील में विभिन्न पौधे थे जो इसे सुंदर बनाते थे, जैसे कि तैरते हुए फूल। उसने देखा कि वहां जल लिली जैसे फूल थे। ये लिलियां रंगों के हिसाब से व्यवस्थित थीं। झील के किनारे के करीब उसने लाल लिलियां देखीं, फिर उसके बाद बैंगनी, नारंगी और अंत में नीली। यह गेट के किनारे था। झील के अन्य किनारों पर अन्य फूल और पौधे थे जो झील को एक कलात्मक चित्र की तरह दिखाते थे। झील में तैरते हुए कई सफेद हंस थे। विवान इस जगह की सुंदरता और गरिमा की सराहना किए बिना नहीं रह सका। बेंटले झील के किनारे पर धीरे धीरे चल रहा था, जहां विवान ने झील के विपरीत किनारों पर 2 महल देखे। वे झील के किनारे पर थे, विशेष रूप से ताकि वह कुछ भी न चूक सके। विवान तुरंत पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा। वह पहले से ही इस जगह की सेटिंग से परिचित था जो उसने रियल एस्टेट एजेंसी में देखी थी। जैसा कि उन्होंने उसे पहले बताया था, उसने पाया कि पार्किंग स्थल वास्तव में बड़ा था। यह 3 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था। क्षेत्र का माप 35/36 था। फर्श इंटरलॉकिंग रोड टाइल्स से टाइल किया गया था और इसे रॉयल ब्लू रंग में रंगा गया था। वहां एक छत थी लेकिन दीवारें आधुनिक थीं। वे उठ और गिर सकती थीं। अगर वे उठती तो पार्किंग क्षेत्र तुरंत एक बंद स्थान बन जाता। जब उन्हें नीचे किया जाता तो यह एक खुला स्थान बन जाता था जिसमें छत होती थी। दीवारें एक रिमोट से नियंत्रित होती थीं। इसके अलावा ये दीवारें काफी मजबूत थीं। कार को पार्किंग में पार्क करने के बाद विवान, जो सबरीना के साथ था, तुरंत चारों ओर घूमने लगा। सबरीना ने परिचय दिया क्योंकि वह पहले यहाँ कई बार आ चुकी थी। इस बार वह इस जगह का पूरा आनंद लेना चाहती थी। आखिरकार कौन लग्जरी को पसंद नहीं करता। उसने विवान को जगह दिखाते हुए बताया कि यह जगह कितनी बड़ी थी। बगीचा 5 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था। वहां कई झूले और कुर्सियां थीं जहां कोई आराम कर सकता था। विवान ने बगीचे में ठंडी और आरामदायक हवा का अनुभव किया जो फूलों की मीठी खुशबू के साथ थी। वह वहां कुछ समय बिताने के लिए ललचाया, लेकिन उसने उस इच्छा को रोक दिया। आखिरकार दोपहर हो चुकी थी और सूरज वास्तव में गर्म था, इसलिए तापमान ऊंचा था। बगीचे से बाहर निकलने के बाद वे महलों की ओर बढ़े। उसने पाया कि महल भव्य दिखते थे, जैसे कि किसी महल की अपेक्षा की जाती है। आखिरकार इन 2 महलों को प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस कहा जाता था, इसलिए उन्हें महल का एहसास देना था। एक महल नीले रंग में रंगा हुआ था जिसमें दीवारों पर सुनहरे ड्रैगन की पेंटिंग थी। ये जीवंत दिखते थे और महल को प्रभावशाली और भव्य एहसास देते थे। यह महल था जिसे सबरीना ने प्रिंस पैलेस के रूप में पेश किया। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसने पाया कि अंदर सब कुछ कला का एक काम था। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कला के कामों का अनुसरण करता हो, फिर भी कभी कभी एक को अच्छे काम की सराहना करनी पड़ती है। पूरे महल की सजावट वास्तव में रॉयल्टी के लिए डिजाइन की गई थी। बेडरूम में बड़े बिस्तर थे। रसोई पूरी तरह से सुसज्जित थी। एकमात्र चीज जो विवान को कमी महसूस कराती थी वह यह थी कि यह जगह इतनी खाली थी। अगर वह यहाँ अकेला रहता तो निश्चित रूप से यह अकेलापन महसूस होता। लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। प्रिंसेस महल प्रिंस महल के विपरीत था। प्रिंस महल की भव्यता के विपरीत प्रिंसेस महल ने एक नर्म और गर्म एहसास दिया। यह हरे रंग में रंगा हुआ था जो इसके पीछे के बगीचे के साथ मेल खाता था। यहाँ की सजावट भी काफी नर्म थी। यह प्रकृति की सुंदरता और अन्य चीजों के बारे में थी। प्रिंस महल की तरह यह महल भी पूरी तरह से सुसज्जित था। पानी, बिजली, फर्नीचर और अन्य उपकरण जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए चाहिए, वहां थे। केवल चीज जो उसे चाहिए थी वह थी खाना, और वह यहाँ रह सकता था। दोनों महलों को जोड़ने वाला पुल एक कलात्मक काम था। इसका डिजाइन देखने में सुखद था। इसके अलावा पुल को इस तरह से रखा गया था कि कोई नीचे झील का स्पष्ट दृश्य देख सके। इसका कारण यह था कि पुल का फर्श कांच का बना था। कांच पारदर्शी था लेकिन इतना मजबूत था कि यह कुछ 100 किलोग्राम का वजन सहन कर सकता था। विवान को लगा कि महल की कीमत केवल $38 मिलियन से अधिक होनी चाहिए। आखिरकार न केवल महल बड़े और भव्य थे, बल्कि उनके साथ आने वाली जगह भी बड़ी थी। लेकिन वह कुछ डॉलर बचाने के लिए शिकायत नहीं करेगा। जब उसने देखा कि सब कुछ सेट है, विवान ने तुरंत बेंटले की दुकान को पता भेजा ताकि वे उसकी कारें यहां भेज सकें। महल का क्षेत्र इतना बड़ा था कि वहां 2 दर्जन कारों को रखने में कोई समस्या नहीं होगी।
हालांकि सभी कारें जो वह खरीदने की योजना बना रहा था पार्किंग में नहीं समाएंगी, फिर भी वहां टाइल किया गया बहुत सारा स्थान था, इसलिए पौधों को नष्ट करने की चिंता करने की कोई बात नहीं थी। महल से प्रस्थान के समय सभी सुरक्षा गार्डों को बुलाया गया। फिर विवान को महल के नए मालिक के रूप में पेश किया गया। गार्डों ने सम्मान में सलाम किया जबकि उनकी आंखों में प्रशंसा थी। ये गार्ड सभी गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड नामक सुरक्षा कंपनी के सदस्य थे। वे देश में लोकप्रिय थे और यही कारण था कि उन्हें महल की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। जब वे होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ओर जा रहे थे, विवान ने महल के डिजाइनर की जानकारी मांगी। उसे यह जगह का डिजाइन बहुत पसंद आया और वह चाहता था कि जिस कंपनी ने इसे डिजाइन किया वह उसकी कंपनी के लोगो और स्टोर्स के डिजाइन में मदद करे। सबरीना को एजेंसी में वापस छोड़ने के बाद विवान ने शहर में स्टोर्स के लिए जिम्मेदार नगरपालिका की ओर अपना गंतव्य बदल दिया। वह चीजें खरीदना नहीं चाहता था और सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता था। वह स्टोर्स, स्टॉक और कर्मचारियों को खरीदना चाहता था। अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता होती तो वह बाद में होगा। कम से कम अभी सबसे महत्वपूर्ण काम था अधिक किराने का सामान प्राप्त करना। इस बारे में सोचते हुए उसने सिस्टम से पूछा, वैसे सिस्टम, मुझे विश्वास नहीं होता कि किराने की दुकान ने अभी तक $1 भी नहीं कमाया है। अब तक आय को गुना नहीं करने का कारण क्या है? डिंग, आय तुरंत गुना होगी यदि आप उपस्थित हैं, लेकिन अगर अन्य आपके लिए काम करने जा रहे हैं तो गुणन दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष या व्यापार अवधि के अंत में होगा। विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, दुकान गुणन किस अवधि में होगा? डिंग, चूंकि दुकान अभी भी छोटी से छोटी है इसलिए गुणन दिन के अंत में होगा जैसे ही दुकान बंद होती है। यदि आप जो स्टॉक खोलने जा रहे हैं वे एक ही भुगतान प्रणाली को साझा करते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल सकती हैं। विवान एक बार फिर सिस्टम से चकित रह गया। छोटी से छोटी फिर क्या होती है? एक आह भरते हुए उसने उस टिप्पणी को नजरअंदाज करने का फैसला किया। विवान ने फिर शाम का इंतजार करने का फैसला किया, इसलिए अभी के लिए उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह नगरपालिका कार्यालय पहुंचा जो शहर में व्यवसायों के लिए जिम्मेदार था और फिर किराने की दुकानों को खरीदने के बारे में पूछताछ की। आप किराने की दुकानों को खरीदना चाहते हैं? खरीद और बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारी ने पूछा। वे कार्यालय के अंदर थे। हाँ, अगर कोई लोग अपनी किराने की दुकानें बेचना चाहते हैं तो मैं उन्हें खरीद लूंगा। फिर अगर कोई ऐसे हैं जिन्हें बेचा जा सकता है तो मैं उचित मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। बेशक, मैं स्टॉक और कर्मचारियों के साथ सब कुछ लूंगा। बदलाव मेरी पसंद के अनुसार होंगे। विवान ने समझाया। मैं समझ गया। तो वर्तमान में पूरे शहर में लगभग 14 किराने की दुकानें बिक्री पर हैं। उनके पास अभी भी स्टॉक है लेकिन ज्यादा नहीं। कर्मचारी अभी भी वहां हैं। तो क्या आप दुकानों को किराए पर लेना चाहते हैं और स्टॉक खरीदना चाहते हैं या आप सब कुछ खरीदना चाहते हैं? आदमी ने पूछा। मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे नाम पर स्थानांतरित किया जाए। इसका मतलब है कि दुकान, स्टॉक और कर्मचारी, लॉगबुक और दुकान के पिछले लेन देन भी पीछे छोड़ दिए जाने चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्यवसाय स्थानांतरण से प्रभावित हो। विवान ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो हमें प्रक्रियाएं पूरी करने में कुछ समय लगेगा। आदमी ने कहा। क्या कोई ऐसा है जो आज पूरा किया जा सके? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें प्राथमिकता देना चाहूंगा। विवान ने कुछ सोचने के बाद कहा। वर्तमान में जिनकी प्रक्रियाएं इस दिन पूरी की जा सकती हैं वे 7 हैं। वे सभी शहर के दिल के करीब हैं लेकिन केंद्र में नहीं। उनका स्थान व्यवसाय के लिए अच्छा है और वहां ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है। कुछ दस्तावेजों को देखकर आदमी ने कहा, तो इन प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा करने के लिए मुझे कितना खर्च करना होगा? विवान ने पूछा। वह कमाने के लिए खर्च करने के लिए तैयार था। किराने की दुकानों की कुल लागत वर्तमान स्टॉक के साथ कम से कम $5,700,000 होगी। हमें अब जो कुछ है उसके अनुसार आगे की गणनाएं करनी होंगी। आदमी ने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप मुझे उस राशि के आधार मूल्य के साथ प्रक्रिया पूरी करने में मदद करें। विवान ने हाथ हिलाया। वह पूरे दिन घूमता रहा था और वह आराम करना चाहता था, इसलिए वह प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करना चाहता था। तुरंत मिस्टर विवान, आदमी ने उत्तर दिया और फिर कुछ कॉल करने लगा। विवान ने वहां रुकने और सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने का इंतजार करने का फैसला किया। यह एक सरकारी कार्यालय था, इसलिए जिन प्रक्रियाओं में अधिक समय लग सकता था उन्हें निजी कंपनियों की तुलना में तेजी से पूरा किया जा सकता था। आखिरकार कुछ प्रक्रियाओं के लिए एक अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, प्रक्रिया में केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। इस घंटे के दौरान विवान के पास केवल अपने फोन से खेलने के अलावा और कुछ नहीं था। आखिरकार वह पूरे 1 घंटे तक निष्क्रिय नहीं रह सकता था। इस दौरान उसने शंभू को डिलीवरी के बारे में एक टेक्स्ट संदेश भेजा।
उसने कहा कि कैस्केडिया फ्रेटलाइनर दुकान पर पहुंच गया है और वह वर्तमान में उन किराने के उत्पादों की डिलीवरी के लिए जा रहा है जिनके लिए विवान ने भुगतान किया था। विवान अब आश्वस्त हो रहा था कि आज शाम उसे आय के रूप में 10 मिलियन से अधिक मिलेंगे। पिछले दिन उसने 1 मिलियन कमाए थे। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए था कि वहां कोई सब्जियां नहीं थीं, जो किराने की दुकान की मुख्य विशेषता थीं। यह साथ ही साथ वह 7 दुकानें जो वह इस समय अधिग्रहित करने जा रहा था, 10 मिलियन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब वह अभी भी अपने फोन पर एक खेल खेल रहा था, उसने कदमों की आवाज सुनी जो करीब आ रही थी। कुछ ही समय में कार्यालय का दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। विवान वही था जो विवान की मदद कर रहा था। क्या यह हो गया? विवान ने पूछा। हाँ श्री विवान, सब कुछ हो गया है। केवल प्रक्रिया जो आवश्यक है वह आपकी सिग्नेचर है। विवान ने उत्तर दिया और विवान को 7 अलग अलग दस्तावेज दिए। विवान ने उन्हें लिया। उसने पाया कि ये स्वामित्व के समझौते थे। वहां उन दुकानों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र भी थे जो उसने अभी खरीदी थी। उसने पहले ही अपनी जानकारी और बैंक खाता नंबर दे दिया था, इसलिए आज से प्राप्त होने वाली आय उसके खाते में स्थानांतरित की जाएगी। जब उसने देखा कि अनुबंधों में कुछ भी गलत नहीं है, तो उसने तुरंत अपना नाम साइन किया। फिर उसने अपना बैंक कार्ड दिया। विवान ने तुरंत कार्ड स्वाइप किया और विवान ने लेन देन पूरा करने के लिए पिन डाला। विवान ने भुगतान करते समय एक पल के लिए भी नहीं झपकाया। अंतिम कीमत पहले से थोड़ी कम थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्टॉक कम हो गया था। कुल लागत $5,580,000 थी। यह कुल राशि एक छोटे 2% छूट के बाद गोल की गई थी। अब विवान का बैलेंस $1,930,086 था। फिर वह उठ गया, जाने के लिए तैयार था क्योंकि उसने यहां आने का जो कारण था वह पूरा कर लिया था। श्री विवान, अगर मैं थोड़ी हिम्मत करूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार के सदस्य हैं? विवान ने पूछा जब उसने देखा कि विवान ने काम पूरा कर लिया है। विवान इस सवाल से हैरान था, लेकिन एक पल के बाद उसने समझा कि यह सवाल क्यों पूछा गया था। आखिरकार, हालांकि वह अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन वह अपने जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी में कुछ विवरण नहीं बदल सकता था। उसे उन्हें जैसे थे वैसे ही उपयोग करना था। इसलिए उसकी आईडी पर विवान ने देखा कि विवान का पूरा नाम विवान रॉय था। परिचय के दौरान विवान ने केवल कहा कि विवान उसे विवान कह सकता है और उसने अपना उपनाम नहीं बताया। यही कारण था कि विवान ने उसे श्री विवान कहने का निर्णय लिया, एक शिष्टाचार के रूप में, जिसके बारे में उसे पता था विवान को श्री रॉय कहा जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि विवान ऐसा नाम उपयोग करना नहीं चाहता था, इसलिए विवान उसे मजबूर नहीं कर सकता था। नहीं, वास्तव में नहीं, विवान ने उत्तर दिया और कार्यालय से बाहर निकल गया। ओह, मैं समझ गया, विवान ने कहा, खुद से अधिक विवान की ओर। चूंकि विवान ने कहा कि वह क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार का सदस्य नहीं है, तो यह शायद किसी और रॉय परिवार का मामला हो सकता है। जब विवान कार्यालय से बाहर निकला तो वह दुकानों का दौरा करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब उसने देखा कि शाम के 5 बजे के करीब है, तो उसने तय किया कि वह अगले सुबह दुकानों का दौरा करेगा। आखिरकार, जब शाम के 5 बजे होते हैं तो यह व्यापार के पीक घंटे होते हैं। वह व्यवसाय में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता था। इसलिए इन 7 दुकानों में केवल एक बदलाव हुआ था, वह था खाता नंबर जो आय प्राप्त करेगा। जहां तक आपूर्ति अनुबंध या खरीद अनुबंध जैसे अनुबंधों का सवाल है, उन्हें फिर से बातचीत करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार, पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तें पिछले मालिकों के अनुसार थीं, इसलिए उसे अपनी शर्तें बतानी होंगी। जब वह इन चीजों के बारे में सोच रहा था, तो वह एक पल के लिए यह ध्यान नहीं दे सका कि वह कहां जा रहा है और किसी से टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति किसी तरह की जल्दी में था क्योंकि वह कार्यालय की ओर दौड़ते हुए आ रही थी, लगभग दौड़ते हुए। जैसे ही वह गिरने वाली थी, विवान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। फिर दोनों की नजरें मिलीं। ऐसा लगा जैसे इस क्षण में समय थम गया हो। क्या खूबसूरत लड़की है, विवान ने अपने मन में सोचा जब उसने उसकी पन्ना हरी आंखों को देखा जो उसे भ्रम और आश्चर्य के साथ देख रही थीं। उसके हाथों में लड़की का चेहरा, जो हल्की मेकअप में था, एक अच्छी तरह से तराशा हुआ मूर्तिकला की तरह था। बड़ी आंखें, लंबे पलकों, छोटी नाक, पतली लाल होंठ, अंडाकार ठोड़ी, लंबे काले बाल जो इमारत की रोशनी में चमक रहे थे। सुंदरता के मानक के अनुसार उसे 98 अंक मिलते। यह एक महान सुंदरता थी। किसी अजीब कारण से विवान का दिल जो कभी नहीं हिला था, एक अजीब लय में धड़कने लगा। एक विशेष भावना थी जो उसे इस लड़की की ओर आकर्षित कर रही थी, और किसी कारण से उसे यह भावना नापसंद नहीं थी, बल्कि अजीब तरीके से इसे गले लगाने की इच्छा थी। क्या हैंडसम आदमी है, लड़की ने अपने मन में कहा। उसे इस सरकारी कार्यालय में कुछ जरूरी काम था। वह इतनी जल्दी में थी कि उसे याद नहीं रहा कि वह इमारत में अकेली नहीं थी और एक आदमी की बाहों में आ गई।
कुछ पल की उलझन के बाद उसने उसकी नीली आंखों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे एक ऐसी भावना के साथ देख रही थी जिसे वह पढ़ नहीं पा रही थी। हैंडसम चेहरा, अच्छी तरह से आकार वाले गाल, तेज भौहें, दृढ़ और जिद्दी आभा, विशेष चांदी के बाल, ये सब चीजें उस आदमी को एक हैंडसम कला के काम की तरह बना रही थीं। वह उन आंखों में डूब गई जो उसे देख रही थी कि उसने उसके हाथों से बाहर निकलने की कोशिश करना भी भूल गई। उसने महसूस किया कि उसकी मजबूत हाथें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अगर यह किसी और समय होता तो वह निश्चित रूप से उसे छूने के लिए थप्पड़ मार देती, लेकिन इस बार वह खो गई थी और अपनी संयम खो चुकी थी। और इसे और भी बुरा बनाने के लिए पहली बार जब से वह याद कर सकती थी, वह शर्म महसूस कर रही थी। यह बिल्कुल उसके सामान्य स्थिति या अन्य पुरुषों का सामना करते समय के खिलाफ था। अहेम, इस समय एक हल्की खांसी ने दोनों को उनके भ्रम से बाहर निकाल दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं। जब देखा कि दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उस महिला ने जो अभी खांसी दी थी, कहा, मैडम, हम देर हो रहे हैं। ओह, तभी उस महिला ने अपनी स्थिति से बाहर निकलते हुए विवान को एक आखिरी नजर दी और अपनी व्यक्तिगत सहायक के साथ चली गई। विवान भी इस समय अपनी होश में आया। फिर उसने देखा कि महिला जा रही है। हालांकि वहां दो थे, किसी कारण से वह केवल एक को ही देख सकता था। जब वह चली गई तो उसकी महिला आधिकारिक व्यवसाय सूट में उसके साहसी और आत्मविश्वासी कदमों ने एक बॉस लेडी का एहसास दिया। विवान ने उसे तब तक देखा जब तक वह उसकी दृष्टि से गायब नहीं हो गई। तभी वह उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे करनी थी। जब वह सरकारी भवन से बाहर निकला तो उसने सोचा, यह वास्तव में अजीब है। यह अजीब भावना, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे यह अजीब परिचित एहसास क्यों दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अभी के लिए भूल सकता हूँ। अगर भविष्य में हम मिलते हैं तो मैं देखूंगा कि यह सब क्या है। वह अपनी बेंटले में बैठा और एक किराने की दुकान की ओर चला गया। वह कुछ खाद्य सामग्री खरीदना चाहता था ताकि वह महल में खाना बना सके। आखिरकार वह वहां रात बिताने वाला था। लगभग 10 मिनट में वह एक किराने की दुकान के सामने पहुंच गया। इसका नाम कॉमेस्ट ग्रोसर था। यह उस फिक्स किराने की दुकान से कहीं बड़ा था जिसे विवान ने पिछले दिन खरीदा था। विवान यहाँ व्यापार के लिए नहीं आया था, इसीलिए वह ग्राहकों के साथ दुकान में प्रवेश किया जो घर से लौटने का समय होने के कारण बढ़ने लगे थे। उसने चावल, आटा, अंडे, चीनी, नमक, 1 किलोग्राम गोमांस, लहसुन, मिर्च, टमाटर और अन्य चीजें चुनी। इस दुकान की अच्छी बात यह थी कि यह एक मिनी सुपरमार्केट की तरह थी जो किराने के उत्पादों से संबंधित थी। वहां शॉपिंग बास्केट थे जिन्हें विवान ने अपनी चुनी हुई सभी चीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर वह भुगतान करने के लिए काउंटर पर गया। उसने देखा कि वहां 3 काउंटर थे जहां भुगतान किया जा सकता था। यह वास्तव में एल्फिक्स की तुलना में बड़े पैमाने पर था, इसलिए आय भी अधिक होनी चाहिए। जब उसकी बारी आई तो विवान ने तुरंत अपने उत्पादों के लिए भुगतान किया। यहाँ के किसी भी कर्मचारी को नहीं पता था कि वह मालिक है, इसलिए उन्होंने उसे कोई विशेष उपचार नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर विवान ने देखा कि यहाँ की सेवा गुणवत्ता काफी अच्छी थी। उसने अपने कार्ड के माध्यम से भुगतान किया क्योंकि उसके पास नकद नहीं था। इसका उसे $2,700 का खर्च आया। उसने यहाँ एक अच्छी संख्या में चीजें खरीदी थीं। उन्हें एक बैग में पैक किया गया था। वह दुकान छोड़ने ही वाला था जब उसका फोन बजा। विवान ने पाया कि यह एक नया नंबर था जिसे उसने सेव नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कॉल करने वाला कौन था। उसने कॉल रिसीव किया। तुरंत बाद एक पुरुष आवाज आई, गुड इवनिंग मिस्टर रॉय, मैं कॉमेस्ट ग्रोसर्स का मैनेजर डैनियल ठाकुर हूँ। मुझे अभी जानकारी मिली है कि आपने हमारी दुकान खरीदी है। आवाज में सम्मान और अनिश्चितता थी। ओह, आप मुझे बस विवान कह सकते हैं, रॉय नहीं, विवान ने सुधार किया। चूंकि उसे परिवार के प्रभाव का उपयोग बंद करना था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उसे रॉय नाम से बुलाए। डैनियल पहले विवान की युवा आवाज और उसके शब्दों से हैरान था। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पहले अनिश्चित था कि क्या विवान क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार का सदस्य है, लेकिन अब जब उसे सुधार दिया गया तो शायद वह नहीं था। ठीक है मिस्टर विवान, मैं पूछना चाहता था कि क्या कोई निर्देश या परिवर्तन है जो आप करना चाहेंगे? डैनियल ने पूछा। मैं वर्तमान में फाल्कन स्ट्रीट पर किराने की दुकान में हूँ, विवान ने उत्तर दिया। कॉमेस्ट ग्रोसर की 2 शाखाएं और एक मुख्य दुकान थी, इसलिए विवान एक शाखा में था। मैं भी वहां हूँ, मैं 1 मिनट में नीचे आऊंगा, डैनियल ने उत्तर दिया और फिर विवान ने कॉल काट दिया। लगभग 2 मिनट बाद एक मध्य आयु का आदमी सूट में ऊपरी मंजिल से तेजी से नीचे आया। फिर वह ग्राहकों और कर्मचारियों की उलझन भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए दुकान के निकास की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने विवान को बुलाया। उसने एक फोन की घंटी सुनी जो करीब थी। फिर उसने उस दिशा में देखा और देखा कि विवान किराने से खरीदी गई चीजें पैक करने
में व्यस्त था। डैनियल तुरंत कॉल काटने के बाद विवान के पास दौड़ा। फिर उसने एक बार फिर विवान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते श्री विवान, मैं डैनियल ठाकुर हूँ। विवान ने सिर हिलाते हुए उसका हाथ मिलाया। फिर वह सीधे मुद्दे पर गया। परिवर्तनों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वहां गया था और देख सकता हूं कि चीजें काफी अच्छी हैं। इसलिए अगर कर्मचारियों में कोई बदलाव करना है तो वह इंतजार करना होगा। डैनियल ने प्रशंसा और सहमति में सिर हिलाया। इस समय कर्मचारियों को बदलना निश्चित रूप से समस्याएं पैदा करेगा। बेशक यह बड़े बदलावों के बारे में है, न कि एक या दो लोगों के निचले पदों पर। जहां तक आय का सवाल है, आप इसे उस खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं जो आपको दिया गया है, मुझे विश्वास है। विवान ने पूछा। हाँ, मैंने खाता प्राप्त कर लिया है। डैनियल ने सिर हिलाया। हालांकि विवान युवा दिखता था, लेकिन वह उन दूसरी पीढ़ी के बच्चों की तरह नहीं था जो केवल पैसे खर्च करना जानते हैं और कमाना नहीं। ठीक है, फिर मैं कल कर्मचारियों से मिलूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि किस समय ग्राहक कम होते हैं ताकि मैं आ सकूं। विवान ने निर्देश दिया। मैं समझ गया। अधिकतम यह हमेशा सुबह 10 बजे के आसपास होता है। उस समय ग्राहकों की संख्या हमेशा सबसे कम होती है। डैनियल ने उत्तर दिया। तो मैं सब कुछ आपके हवाले कर दूंगा, विवान ने कहा और फिर बेंटले में बैठकर नए खरीदे गए प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस की ओर बढ़ गया। डैनियल ने विवान को जाते हुए देखा और फिर दुकान की ओर वापस मुड़ गया। फिर उसने इस शाखा के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया। नया मालिक कल कामकाजी कर्मचारियों से मिलने आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सुबह 10 बजे तक तैयार रहेंगे। प्रभारी व्यक्ति रोहित ने उत्तर दिया। ठीक है, आप अब जा सकते हैं। रोहित के जाने के बाद डैनियल ने तुरंत दूसरी शाखा के प्रभारी को फोन किया और उसे वही बात बताई, फिर मुख्य दुकान की ओर बढ़ गया। अलिप्सिस ... कुछ ही देर बाद विवान महल पहुंच गया। गार्डों ने सम्मानपूर्वक उसके लिए गेट खोला। उसने पाया कि बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी और सुजुकी पहले ही बेंटले की दुकान से डिलीवर हो चुके थे। उसने पहले उन्हें वहां छोड़ दिया था जब वह बेंटले ले जा रहा था। कार को पार्किंग में पार्क करने के बाद उसने तुरंत किराने से खरीदी गई चीजें महल में ले जाने लगा। इस बार उसने प्रिंस के महल के अंदर रहने का फैसला किया। उसे सबसे ज्यादा भव्य और प्रभावशाली माहौल पसंद था। जो चीजें ताज़ा रखने की आवश्यकता थी उन्हें फ्रिज में रख दिया, बाकी जैसे चावल, चीनी आदि को रसोई के कैबिनेट में रखा गया। इस महल की रसोई एक बड़े समूह के लिए डिजाइन की गई थी, कम से कम 7 लोगों के लिए। आखिरकार रसोई बहुत बड़ी थी, जैसे कि कैबिनेट भी। विवान द्वारा खरीदी गई सभी चीजें रखने के बाद उन्होंने कैबिनेट की अलमारियों का 5% भी नहीं भरा। वह तुरंत दूसरे मंजिल पर लिफ्ट के माध्यम से मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ा। वहीं मास्टर बेडरूम स्थित था। डिजाइन बहुत अच्छा था। बिस्तर इतना बड़ा था कि इसमें 5 से अधिक लोग समा सकते थे। गद्दे बनाने में इस्तेमाल किया गया सामग्री विवान के अनुभव में सबसे अच्छा था, क्योंकि यह बहुत नरम और आरामदायक था। शावर लेने और बाथरोब में बदलने के बाद उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें धोने की मशीन में डाल दिया। उसने अपने सभी कपड़े किराए के अपार्टमेंट में छोड़ दिए थे। फिर उसने उन्हें एक हेयर ड्रायर से सुखाया। फिर कपड़े पहनने के बाद वह तुरंत बड़े और आरामदायक बिस्तर पर सो गया। वह तब तक नहीं जागा जब तक कि सुबह के 8:30 नहीं हो गए। वह नीचे आया ताकि वह खाना बना सके। आखिरकार वह भूखा था क्योंकि उसने इतने व्यस्त दिन के बाद रात का खाना नहीं खाया था। इस बार उसने खुद के लिए एक अच्छा भोजन बनाने का फैसला किया। उसने जो मांस खरीदा था उसे छोटे टुकड़ों में काटा। वह बीफ फ्राइड राइस बनाने जा रहा था। यह कुछ ऐसा था जो उसने इंटरनेट से सीखा था जब वह रॉय परिवार के महल में था। सामग्री थी खाना पकाने का तेल, प्याज, कुटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी प्याज, किशमिश, पका हुआ चावल। इसे पकाने में उसे कुछ मिनट लगे। सोया सॉस, मछली सॉस, केचप, एक नींबू का रस। फिर खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन में खाना पकाने के तेल को गर्म करते हुए उसने प्याज, लहसुन और हरी प्याज को सुगंधित होने तक भून लिया। फिर उसने किशमिश डाली और उन्हें गर्म होने तक टॉस किया। गर्मी बढ़ाते हुए उसने चावल डाल दिया और गांठों को तोड़ने के लिए हिलाया। उसने चावल को सोया सॉस, मछली सॉस और केचप के साथ सीजन किया और फिर चावल को गर्म होने तक भूनता रहा। अंत में उसने नींबू का रस डालकर हिलाया। फिर उसने इसका स्वाद लिया और मसालों को समायोजित किया। देखकर कि यह ठीक था, उसने इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद तुरंत परोस दिया। उसने सुनिश्चित किया कि भोजन की गर्मी उसके लिए खाने के लिए ठीक हो, बिना अपनी जीभ जलाने की चिंता किए। इस संतोषजनक भोजन के बाद वह ऊपर गया जहां बेडरूम थे। थोड़ी देर पहले मैं महल की सेटिंग बताता हूँ। जमीन के तल पर सबसे बड़ा स्थान मुख्य हॉल था, जो लिविंग रूम होगा। वहां एक बड़ा LG 65 इंच का OLED स्मार्ट टीवी CS सीरीज था। यही वह जगह थी, अगर कोई सभा होती तो लोग समाचार देख सकते थे। कस्टम लेदर सोफे लिविंग रूम का अधिकांश हिस्सा घेरते थे। वहां 2 सिंहासन कुर्सियां थीं। ये स्पष्ट रूप से प्रिंस और उसकी पत्नी के लिए थीं।
सोफे और सिंहासन कुर्सियां एक बड़े आयताकार कांच की मेज के चारों ओर थीं। मेज ठीक उसी तरह डिजाइन की गई थी जैसे कृत्रिम झील पर पुल, यह शासक की भव्यता को दर्शाने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी। दाएं तरफ एक दीवार द्वारा विभाजित और डबल दरवाजों के माध्यम से प्रवेश की अनुमति देते हुए एक हॉल था जहां एक लंबी आयताकार महोगनी की मेज थी जो कुर्सियों से घिरी हुई थी। ये कुर्सियां लंबे मीटिंग के दौरान बैठने के लिए आरामदायक थीं। बाएं तरफ रसोई और डाइनिंग रूम था। रसोई अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी और डाइनिंग रूम में मेज और कुर्सियां भी। फिर एक मनोरंजन कक्ष था जो बेसमेंट में स्थित था। यह ध्वनि प्रूफ कांच से अलग किया गया था। हालांकि इसे कमरों में विभाजित किया गया था, लेकिन यह देखा जा सकता था कि वे एक साथ 10 से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए बड़े थे। वहां कई प्रकार के मनोरंजन थे, एक जगह जहां कोई गा सकता था, कराओके। फिर पूल और अन्य इंडोर खेलों के लिए जगह थी जो ज्यादा जगह नहीं लेती थी। वहां एक जिम था जहां कोई कसरत कर सकता था। पहली मंजिल बड़े बेडरूम से भरी हुई थी, वहां 8 बड़े कमरे थे जो पूरी मंजिल पर फैले हुए थे। दूसरी मंजिल पर एकल बेडरूम था। फिर एक खुली जगह थी जो झील की ओर थी। यहाँ एक स्विमिंग पूल था और एक बालकनी थी जिसमें कई गमले के फूल थे जो यहाँ के दृश्य को भव्यता से गर्म और कोमलता में बदल देते थे। विवान मास्टर बेडरूम में वापस गया, जो महल की शीर्ष मंजिल पर एकमात्र कमरा था, और बड़े बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि वह अगले दिन क्या करने वाला है। पहली बात, वह लोगों के लिए डिजाइनर की तलाश करेगा। इसके बाद वह दुकानों की खरीदारी जारी रखेगा ताकि वह व्यवसाय को और बढ़ा सके। फिर रॉय एंटरप्राइज के मुख्यालय का मुद्दा था। इसके लिए उसे एक व्यवसाय भवन प्राप्त करना होगा। वहां वह किराने के विभाग का पूरा प्रबंधन स्थानांतरित करेगा। यह प्रबंधन का केंद्रीकरण होगा, लेकिन व्यवसाय का विकेंद्रीकरण। अब जब वह केवल इंचोएट सिटी में था, प्रबंधन में कोई समस्या नहीं होगी। केवल समस्या इन दुकानों के नवीनीकरण की होगी। जो चीज वह सबसे ज्यादा चाहता था वह थी इन किराने की दुकानों को सीधे खरीदना, न कि एक और खोलना, ताकि वह पहले से मौजूद दुकान की प्रतिष्ठा का उपयोग कर सके। जैसे ही वह सोच रहा था, उसका फोन बजा। जब उसने रिसीव किया तो पाया कि यह शंभू था। वह पूछ रहा था कि फ्रेटलाइनर कहाँ पार्क किया जाना चाहिए। विवान ने उसे बस पीपीपी लाने के लिए कहा। यही नाम शहर में प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस का है। कॉल काटने के बाद विवान ने समय देखा, यह पहले ही 9 बज चुके थे। फिर सिस्टम, जैसे उसकी अधीरता को देख रहा हो, काम करने लगा। डिंग, आपने $113,650 कमाए हैं। गुणक लागू किया गया। आपने $11,365,000 प्राप्त किया है। फ्लायर्स बैंक खाते में $11,309,800 प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $13,237,186 है। डिंग, आपने $113,650 कमाए हैं। गुणक लागू किया गया। आपने $11,365,000 प्राप्त किया है। फ्लायर्स बैंक खाते में $11,309,800 प्राप्त हुआ। डिंग, पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक कस्टम मेड बुगाटी वेरॉन मिली है। विवान पहली आय के इनाम से तुरंत हैरान हो गया। आखिरकार यह पहली बार नहीं था जब वह एक किराने की दुकान शुरू कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई इनाम मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर उसे इनाम मिल रहा था तो क्यों केवल एक इनाम था, 7 नहीं। डिंग, सिस्टम इनाम की गुणवत्ता को सुधार सकता है। पहली बार किराने की दुकान की आय के इनाम में यह तय किया गया था कि आपको एक परिवहन का साधन दिया जाएगा। अब जब आपने एक साथ 7 प्राप्त किए हैं तो यह तय किया गया है कि इनाम की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, मात्रा में नहीं। यह सुनकर विवान ने कुछ हद तक ध्यान भटकाते हुए सिर हिलाया। अगर यह सच था तो उसे बुगाटी वेरॉन और एक मोटरसाइकिल क्यों दी जा रही थी? आखिरकार ये किराने की दुकान के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। डिंग, यह सच नहीं है। आप जो आय छोटे से छोटे किराने की दुकानों से प्राप्त कर रहे हैं वे कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हैं। नतीजतन आपको व्यक्तिगत रूप से इनाम दिया गया है ताकि आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकें और फिर एक बड़ा किराना प्राप्त कर सकें जो आपको कुछ ऐसा देगा जो आपके किराने में मदद कर सके। विवान ने बेबसी से सिर हिलाया। फिर उसने कुछ सोचा। बुगाटी वेरॉन कहाँ पार्क की गई है? विवान को चिंता थी कि कार परिसर के अंदर पार्क की गई होगी। अगर ऐसा हुआ तो गार्ड निश्चित रूप से आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे अंदर आई और उन्होंने ऐसी गाड़ी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। डिंग, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार कंपनी द्वारा डिलीवर की जाएगी, इसलिए लोगों को यह सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अचानक एक कार कैसे प्रकट हुई। विवान हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार पिछले दिन सिस्टम ने बस मोटरसाइकिल को दुकान के प्रवेश द्वार पर प्रकट किया था और चाबियां काउंटर के दराज में रखी थीं। अब यह दावा कर रहा था कि कोई भी इसे नहीं देखेगा। जैसे ही विवान ने सोचा, सिस्टम की यांत्रिक आवाज के साथ एक और संकेत आया। डिंग,
सिस्टम की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। मैंने बस दुकान में मौजूद सभी लोगों को अंधा कर दिया और बाइक को वहां प्रकट कर दिया। आखिरकार वे लोग वहां रहने वाले नहीं थे और वे वहां से जाने वाले थे। इसलिए जब वे किसी और जगह थे तो यह सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मोटरसाइकिल वहां कैसे प्रकट हुई। तो बुगाटी वेरॉन के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। डिंग। इसका कारण स्पष्ट है। चूंकि आपने आज 7 दुकानों की खरीदारी की तो यह स्पष्ट था कि आपको 7 इनाम मिलने वाले थे। जब वे एकीकृत हुए तो आपको बुगाटी मिलेगी। इसलिए प्रक्रियाएं जल्दी पूरी की गईं और डिलीवरी भी। जब डिलीवरी सेवा आएगी तब तक आप पहली आय के इनाम का संकेत प्राप्त कर चुके होंगे। क्या सिस्टम बहुत शक्तिशाली नहीं है? विवान ने सिर हिलाया। हाँ, सिस्टम बहुत शक्तिशाली है। वह सिस्टम के बारे में कुछ हद तक चुप था। खैर, उसने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया। वह अभी कुछ जांचने ही वाला था जब उसे एक कॉल मिली। यह उस सुरक्षा टीम का कप्तान था जो महल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, एरिक। कॉल रिसीव करने के बाद विवान ने पाया कि एक फ्रेटलाइनर है जो उसका होने का दावा कर रहा था और उसे महल के पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जाना था। विवान ने तुरंत स्वीकार किया और उसे फ्रेटलाइनर को अंदर आने की अनुमति देने के लिए कहा। इसके अलावा उसने निर्देश दिया कि एक कार थोड़ी देर में डिलीवर होने वाली है, इसलिए उन्हें इसे अंदर आने देना चाहिए। कॉल काटने के बाद विवान तुरंत बेडरूम से बाहर निकला और पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि शंभू बस ट्रक से कूद रहा था। बॉस, शंभू ने उसे देखते ही अभिवादन किया। नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, काम कैसा रहा? विवान ने देखा कि शंभू उसकी उपस्थिति में नर्वस था, इसलिए उसने हाथ हिलाया और फिर दुकान के व्यवसाय के बारे में पूछा। शंभू उस समय से नर्वस था जब से विवान ने कारें खरीदना शुरू किया था। फिर जो सप्लाई उसने आज डिलीवर की थी वह $500,000 की थी। फिर जब उसे महल में ट्रक डिलीवर करने के लिए कहा गया तो वह तुरंत चौंक गया। किसने सोचा था कि विवान पूरे शहर में सबसे महंगा महल खरीदेगा? व्यापार अच्छा था, किराने के उत्पाद भी अच्छे थे, लेकिन मात्रा बहुत बड़ी थी, इसलिए दुकान बहुत छोटी थी और वहां का उपकरण सभी को संभाल नहीं सका। इसलिए एग्नेस ने एक गोदाम किराए पर लेने का फैसला किया जहां हमने सभी उत्पादों को रखा जो कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी ताकि वे खराब न हो। शंभू ने विवान के सवाल का जवाब दिया। हाँ, देखो, मैंने गोदाम जैसी एक महत्वपूर्ण चीज को भूल गया। लेकिन चिंता मत करो, आप सभी अतिरिक्त स्टॉक को कॉमेस्ट ब्रोशर में डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह नुकसान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक गोदाम का सवाल है, मुझे लगता है कि मुझे एक लेना होगा। विवान ने यह कहते हुए अपने माथे पर हाथ मारा। उसे याद आया कि किराने की दुकान बस एक छोटी सी दुकान थी। नतीजतन कुछ चीजें वहां फिट नहीं हो रही थीं या वहां कोई उपयुक्त उपकरण नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके कि वे खराब न हों। समझ गया, बॉस, शंभू ने खुशी से उत्तर दिया। ऐसा लगता था कि उसके बॉस ने एक और किराना प्राप्त किया है। हालांकि कॉमेस्ट ब्रोशर उन बड़े लोगों के लिए ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन वे निचले सड़कों के लोगों के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। उसे पता था कि अल्फिक्स किराने की दुकान कॉमेस्ट के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन किसने सोचा था कि दोनों एक ही बॉस के अधीन होंगे? विवान अभी येलो स्ट्रीट में दुकान के विकास के बारे में बात करने ही वाला था जब उसने देखा कि एक बड़ा सुरक्षा ट्रक पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। यह थोड़े समय में उनके सामने पहुंच गया। फिर 3 भारी भरकम लोग सुरक्षा यूनिफॉर्म में ट्रक से उतरे। फिर एक परिचित व्यक्ति भी ट्रक से उतरा। जब उसने विवान को देखा तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और कहा, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, श्री विवान। मुझे खेद है कि हम डिलीवरी में देर हो गए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। यह इवांस मॉरिस था जो सोमेश्वर सिटी में बेंटले 4 दुकान का प्रबंधक था। वे दिन के समय मिले थे जब विवान कारें खरीद रहा था और जो एक आदेश उसने दिया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जब विवान ने एक साथ 25 कारें खरीदने का फैसला किया तो इवांस पहले उत्साहित और हैरान था। इसके अलावा उनमें से 24 को फिर से रंगने की आवश्यकता थी और इसी तरह। फिर जब उसे बुगाटी वेरॉन को विवान को डिलीवर करने के लिए कहा गया तो वह इसे सहन नहीं कर सका। वह लगातार सोचता रहा कि विवान क्या सोच रहा है। आखिरकार वह इतनी सारी कारें खरीद रहा था, क्या वह उनके साथ कुछ शुरू करने जा रहा था या क्या? सामान्यतः कारें दिन के समय डिलीवर की जाती हैं, लेकिन इस दिन कार डिलीवरी का आदेश बेंटले के मुख्यालय से दिया गया था। इसलिए उसने रात के समय भी कार डिलीवर करने का फैसला किया। जो कार विवान ने अभी खरीदी थी वह एक कस्टमाइज्ड संस्करण थी और इस प्रकार दुनिया में केवल एक ही थी। जब उसने रसीदें देखी तो वह भी डर गया। यही कारण था कि उसने सुरक्षा के साथ बंदूकें लाने का फैसला किया। बुगाटी वेरॉन की कीमत $73 मिलियन थी। यह कार पर खर्च करने के लिए एक बड़ी राशि थी, लेकिन कार की विशेषताएं भी बेहतरीन थीं। आखिरकार बुगाटी वेरॉन की अधिकतम गति 600 माइल्स पर आवर थी। यह बुलेट प्रूफ थी।
फिर यह एक तथ्य था कि यह शानदार थी। नंबर प्लेट पर विवान का नाम था। आराम के लिए, हालांकि यह एक स्पोर्ट्स कार थी, उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो भी इसे चलाए वह आरामदायक हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विवान ने उत्तर दिया, जबकि साथ ही उसने सोचा, सिस्टम, देखो, यहाँ तक कि कार डिलीवर करने वाला भी जानता है कि वे देर हो गए हैं। डिंग। व्यापार को समय के बारे में नहीं पता होता, यह केवल उस अवधि की परवाह करता है जिसमें व्यापार किया जाना चाहिए। आखिरकार, अगर आपको एक कार्य पूरा करने के लिए 7 घंटे दिए गए हैं, तो आप परवाह नहीं करेंगे कि यह दिन है या रात, आपको इसे दिए गए समय के भीतर पूरा करना होगा। विवान, क्या हम इसे उतार सकते हैं? इवांस ने पूछा। बस आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता है। विवान ने सिर हिलाया। विवान के पीछे शंभू भी रात में डिलीवर की गई गाड़ी के बारे में उत्सुक था। आखिरकार, उसे पता था कि डिलीवरी हमेशा दिन के समय की जाती है। अगर कोई रात में ऑनलाइन कार ऑर्डर करता है, तो भले ही वह दुकान जहां से उसने कार ऑर्डर की थी नजदीक हो, डिलीवरी केवल अगले दिन ही होगी। रात में कार प्राप्त करने का एकमात्र समाधान यह होगा कि उस दुकान पर जाएं जो 24 घंटे खुली रहती है। ट्रक के दरवाजे खोले गए और जल्द ही एक शानदार कार प्रकट हुई जो बेजोड़ थी। कार का रंग नीला, लाल और पीला का मिश्रण था। रंग इस तरह से मिलाए गए थे कि यह गंदगी नहीं थी, बल्कि सुंदरता का प्रदर्शन था। विवान ने बुगाटी के बाहरी रूप को देखकर संतोष से सिर हिलाया। उसने देखा कि कार की नंबर प्लेट पर लिखा था इंच ए 888। फिर प्लेट नंबर के ठीक ऊपर एक नाम बड़े अक्षरों में लिखा था, जैक। यह शब्द भी एक कला का काम था। फिर वह तुरंत कार में बैठ गया। बुगाटी वेरॉन का इंटीरियर्स वास्तव में कुछ खास था। यह दोनों भव्यता और आराम को दर्शाता था। इवांस ने विवान को कार का परिचय देना शुरू किया। विवान भी कार की विशेषताओं से हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम उसकी पसंद को इतनी अच्छी तरह जानता है। परिचय के बाद इवांस ने फिर से एलेक्स से कार का परीक्षण करने के लिए कहा। लेकिन एक ही समस्या थी, विवान स्पोर्ट्स कार चलाने में इतना अच्छा नहीं था। हालांकि वह उन्हें चला सकता था, लेकिन वह इस स्तर पर नहीं था कि वह बुगाटी को अच्छी तरह से संभाल सके। यह बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के विपरीत था। आखिरकार, बुगाटी में कई बटन थे जैसे कि एक विमान में होते हैं। इसलिए विवान निश्चित नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। डिंग। सिस्टम आपकी सहायता कर सकता है। आपको पेशेवर ड्राइविंग कौशल से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन आपको एक कार्य पूरा करना होगा जो आपको निर्दिष्ट समय में दिया जाएगा। यदि कार्य पूरा नहीं किया गया, तो न केवल आप कौशल खो देंगे, बल्कि आपको सिस्टम द्वारा दंडित भी किया जाएगा। डिंग। सिस्टम आपकी सहायता कर सकता है। आपको प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन आपको एक कार्य पूरा करना होगा जो आपको निर्दिष्ट समय में दिया जाएगा। यदि कार्य पूरा नहीं किया गया, तो न केवल आप कौशल खो देंगे, बल्कि आपको सिस्टम द्वारा दंडित भी किया जाएगा। विवान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। आखिरकार, जब सिस्टम का परिचय दिया जा रहा था, तो उसे नहीं बताया गया था कि कोई मिशन नाम की चीज होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह मौजूद है। यह मिशन क्या है? विवान ने पूछा। डिंग। यह एक आपातकालीन मिशन कार्यक्रम है। उस स्थिति में जहां मेजबान के पास कोई रास्ता नहीं है, सिस्टम आवश्यक चीजें प्रदान कर सकता है। लेकिन यह ऐसा है जैसे आप इसे खरीद रहे हैं और आप बाद में एक निर्दिष्ट समय पर भुगतान करेंगे। भुगतान का तरीका यह होगा कि आप उस कार्य को पूरा करें जो सिस्टम आपको सौंपेगा, और कार्य को दिए गए समय के भीतर पूरा करना होगा, अन्यथा आपको इनाम लेने के बाद दंडित किया जाएगा। विवान कुछ समय के लिए स्टन रह गया। फिर उसने सोचा, ऐसा लगता है कि सिस्टम मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। एक पल सोचने के बाद उसने उम्मीद से पूछा, मिशन क्या है? डिंग। मिशन जिसे आपको पूरा करना होगा ताकि आप कौशल को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकें, निम्नलिखित है। कार्य, एक रेस में भाग लेकर और जीतकर पैसे कमाना। समय सीमा, 3 दिन। विवान ने एक पल सोचा और महसूस किया कि मिशन इतना कठिन नहीं था। पहाड़ों पर कई अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चे रेसिंग कर रहे थे। उसे बस वहां जाकर प्रतियोगिता के लिए साइन अप करना था। उसे सिस्टम द्वारा दी गई समय सीमा 3 दिन थी। वह 2 दिनों के भीतर सभी जरूरी चीजें पूरी कर सकता था। फिर तीसरे दिन वह सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन को पूरा कर सकेगा। वैसे वह सोच रहा था कि सिस्टम उसे पैसे कमाने के लिए रेस जीतने जैसा मिशन क्यों दे रहा है, सच में। लेकिन उसने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि बाहर लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आखिरकार वह कार में लगभग 3 मिनट से बैठा था, लेकिन अभी तक कोई गतिविधि नहीं हुई थी। वे सोच रहे थे, वह अभी तक क्यों नहीं चला रहा, या उसे चलाना नहीं आता। अगर ऐसा है तो उसने इसे क्यों खरीदा? बेशक वे यह बात जोर से नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पहला कारण यह था कि उन्हें विवान के चरित्र के बारे में नहीं पता था कि क्या वह उस बयान से नाराज होगा और पलटवार करेगा या नहीं। दूसरा कारण यह था कि उनमें से कोई भी विवान के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता था।
अगर बैकग्राउंड बहुत बड़ा था तो उसके अच्छे पक्ष में रहना बेहतर था, बजाय इसके कि उसे नाराज किया जाए। इस समय विवान ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और शंभू को बुलाया। मुझे पता है कि तुम कारों को बहुत पसंद करते हो। यहाँ आओ और इसे अनुभव करो। शायद भविष्य में अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार का इनाम दूंगा। शंभू, जो अभी भी यह सोच रहा था कि विवान अभी तक क्यों नहीं चला रहा, विवान के शब्द सुनकर तुरंत घबरा गया। एक को पता होना चाहिए कि यह बुगाटी वेरॉन $73 मिलियन की थी। उसने खुद कभी भी कई लाख की स्पोर्ट्स कार में सवारी नहीं की, अकेले कई करोड़ की कार की बात तो छोड़ ही दीजिए। बेशक वह खुश था कि उसका बॉस उसे कार चलाने के लिए बुला रहा था। आखिरकार यह पहली बार था जब बॉस इसे चलाने वाला था। फिर जो चीज उसे और भी खुश कर रही थी वह थी बॉस द्वारा की गई वादा। अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है तो उसे अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार मिलेगी। लेकिन बेशक उसे पता था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वफादारी है। अगर वह अपनी वफादारी साबित करता है तो उसका बॉस निश्चित रूप से उसे बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा। यह सोचते हुए वह तुरंत कार की ओर दौड़ा और इवांस की ईर्ष्यापूर्ण नजरों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार हालांकि इवांस कारें बेच रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी ऊंची सैलरी के बावजूद उन्हें खरीद सकता था। कुछ कारें ऐसी थीं जो उसकी पहुंच से बाहर थीं और बुगाटी वेरॉन उनमें से एक थी। जब वह कार के पास पहुंचा तो विवान ने उसके लिए दरवाजा खोला और शंभू तुरंत अंदर बैठ गया। शंभू के अंदर बैठने के बाद विवान ने तुरंत सिस्टम मिशन स्वीकार करने का निर्णय लिया। मैं इसे स्वीकार करता हूं। डिंग। अग्रिम इनाम का दावा किया गया। पेशेवर ड्राइविंग कौशल प्राप्त किया गया। कौशल को मेजबान के साथ एकीकृत किया जा रहा है। 0.10%, 0.50%, 0.80%, 0.100%। एकीकरण पूरा हुआ। कार्य सौंपा गया। मेजबान को इसे 3 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, अन्यथा उसे सिस्टम द्वारा दंडित किया जाएगा। जैसे ही उसने कहा कि उसने इनाम के बदले कार्य स्वीकार किया, उसे अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई, विशेष रूप से उसके सिर में। यह सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। जब विवान ने अपनी ध्यान केंद्रित किया तो शंभू ने सीट बेल्ट पहन लिया था। विवान को दूसरी ओर ऐसा महसूस हुआ कि वह स्पोर्ट्स कार के साथ बहुत परिचित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे जन्म से चला रहा हो। उसने तुरंत कार शुरू की। सुरक्षा बेल्ट पहनने के बाद एक्सेलरेटर पर पैर रखा। व्रूम व्रूम। बुगाटी की गड़गड़ाहट रात की खामोशी में गूंज उठी। फिर एक तेज गति में बुगाटी तुरंत गेट की ओर दौड़ पड़ी। बुगाटी की गति लगभग 100 किलोमीटर 2.5 सेकंड में थी, इसलिए कुछ ही समय में वे गेट पर पहुंच गए। गार्ड पहले से ही तैयार थे। जैसे ही उन्होंने विवान को कार में बैठते देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया, जिससे विवान बिना किसी रुकावट के महल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह आवासीय क्षेत्र से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा, बुगाटी वेरॉन की गति तुरंत बढ़ गई। यह देखते हुए कि यहाँ का समुदाय अमीरों का था, सड़क पर मिलने वाली कारों की संख्या बहुत कम थी। इस कारण से विवान को कोई संकोच नहीं था, वह इस बुगाटी की गति का परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार इसका अधिकतम गति लगभग 350 माइल्स पर आवर होने का क्या मतलब है अगर इसे 60 माइल्स पर आवर या उससे कम की गति पर चलाया जाए। शंभू, जो यात्री सीट पर बैठा था, विवान की ड्राइविंग देखकर तुरंत डर गया। आखिरकार गति इतनी तेज थी कि वे जिन वाहनों से मिल रहे थे या उन्हें ओवरटेक कर रहे थे, वे केवल 1 सेकंड बाद ही महसूस कर पा रहे थे कि एक कार उनके पास से गुजरी है। यह पहली बार था जब शंभू ने ऐसी सड़क पर कार को इस तरह चलते देखा। आखिरकार हालांकि वे पहले रेसिंग कर रहे थे, लेकिन जिस सड़क का वे उपयोग कर रहे थे वह पहाड़ी थी, जिसे प्रतियोगिता से पहले साफ किया गया था। कोनों पर जब तक वह दूसरी तरफ से आ रही चीज को देख सकता था, विवान ने गति कम नहीं की और ड्रिफ्ट किया। उसे कार के पलटने की चिंता नहीं थी। आखिरकार पेशेवर ड्राइविंग कौशल के साथ उसके ड्राइविंग के कारण दुर्घटना में पड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। ड्रिफ्ट करते हुए विवान ने आवासीय क्षेत्र के चारों ओर 2 चक्कर लगाए और फिर महल की ओर लौट आया। आवासीय क्षेत्र के चारों ओर 2 चक्कर लगाने में विवान को लगभग आधा घंटा लगा। जैसे ही उन्होंने बुगाटी के इंजन की गड़गड़ाहट सुनी, गार्डों ने तुरंत गेट खोल दिया। हालांकि कार तेज गति से चल रही थी, विवान ने पार्किंग क्षेत्र में ठीक समय पर कार रोक दी, बेंटले के ठीक बगल में। शंभू ने पहले फ्रेटलाइनर को पार्किंग क्षेत्र के दूर के छोर पर पार्क किया था। दूसरी ओर विवान ने केंद्र के करीब पार्क किया। इस समय पार्किंग क्षेत्र की दीवारें नीचे थीं। कार से बाहर निकलने के बाद शंभू ने तुरंत राहत की सांस ली। आखिरकार बुगाटी की गति और विवान की पागल ड्राइविंग ने उसे इस हद तक डरा दिया था कि वह तुरंत कार से कूदने की इच्छा कर रहा था। लेकिन उसे पता था कि अगर वह कार से कूदता है तो वह तुरंत मर जाएगा या उसके शरीर की अधिकांश हड्डियां टकराने के कारण टूट जाएंगी। उसके पास केवल एक ही सांत्वना थी कि वह सीट बेल्ट पहने हुए था और कार बुलेट प्रूफ थी। इसका मतलब था कि न तो एक गोली इसे भेद सकती थी
इसलिए सामान्य टकराव या पलटने की दुर्घटनाएं कार को नष्ट नहीं कर सकती थीं। विवान कार से बाहर निकला और इवांस की ओर देखते हुए कहा, कार अच्छी है। फिर उसने रसीदें और दस्तावेज लिए जो दिखाते थे कि उसने कार प्राप्त की थी और उन पर साइन किया। विवान के पेशेवर ड्राइवर कौशल के कारण वह तुरंत पता लगा सकता था कि कार में कोई समस्या है या नहीं। इसलिए हालांकि वह अधिकांश समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा, अगर कोई समस्या होती तो वह कम से कम सबसे सरल समस्याओं का सामना कर सकता था। इवांस और उसकी टीम को विदा करने के बाद विवान ने शंभू की ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। शंभू तुरंत घबरा गया और डरा हुआ था। आखिरकार विवान की पागल ड्राइविंग के साथ, हालांकि वह कारों का उत्साही था, वह स्पोर्ट्स कार की रोमांच का आनंद नहीं ले सकता था अगर विवान ड्राइवर होने वाला था। इसलिए उसने तुरंत मना करने का सोचा। आखिरकार अभी भी 9 बज रहे थे, 10 के करीब। इसलिए वह अभी भी टैक्सी लेकर घर जा सकता था। थोड़े समय में सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, धन्यवाद बॉस, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा। मैं बस एक कैब लेकर घर चला जाऊंगा। तुम जानते हो कि इस शहर के इस हिस्से में कैब पाना दुर्लभ है। आखिरकार यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोगों के पास अपनी कारें हैं। जैसे ही विवान ने यह कहा, वह बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की ओर बढ़ा। उसने अभी तक कार का परीक्षण नहीं किया था। शंभू तर्क नहीं कर सका क्योंकि विवान की बात सच थी। उसे उस क्षेत्र में चलना होगा जहां टैक्सियां गुजरती हैं या यहां इंतजार करना होगा कि कोई व्यक्ति इस आवासीय क्षेत्र में टैक्सी में आए। किसी कारण से जब उसने देखा कि विवान बुगाटी वेरॉन नहीं चलाने वाला है तो वह राहत महसूस कर रहा था। आखिरकार बुगाटी वेरॉन की गति बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए वह तुरंत विवान का पीछा करते हुए बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में बैठ गया। विवान को शंभू के निवास पर पहुंचने में 30 मिनट से अधिक समय लगा। यह क्षेत्र अमीरों का नहीं था। आखिरकार यह येलो स्ट्रीट था। उसे वहां छोड़ने के बाद विवान वापस किराए के अपार्टमेंट में गया। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को छोटे पार्किंग क्षेत्र में पार्क करने के बाद वह तुरंत अपने किराए के कमरे की ओर बढ़ा। उसने कुछ कपड़े अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिरकार उसे बदलना था। हालांकि उसके पास नए कपड़े खरीदने का विचार था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह जरूरी है। चूंकि वह इस अपार्टमेंट को छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि उसे कभी कभी येलो स्ट्रीट में रहना पड़ सकता था अगर वह थका हुआ महसूस करता, उसने कुछ सेट कपड़े छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद वह तुरंत महल की ओर वापस चला गया। वह किंग साइज बिस्तर का आनंद लेना चाहता था। आखिरकार यह उसकी पहली रात थी जब वह एक आरामदायक बिस्तर में सोएगा जिसे वह अपने घर कह सकता था। वह सो गया और केवल सुबह लगभग 7:30 बजे जागा। वह खिड़कियों की ओर गया। वे फर्श से छत तक के कांच की खिड़कियां थीं जो पूर्व की ओर थीं। जब उसने ड्रैगन और कुछ अन्य भयंकर जानवरों के चित्रों वाली परतों को हटाया तो विवान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उगते सूरज की गर्मी उसकी त्वचा पर पड़ रही है। उसे कुछ हद तक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस हुआ। फिर उसने सूरज को देखा जैसे वह ऊपर उठ रहा था। बिना ध्यान दिए वह वहां खड़ा रहा और उसे 30 मिनट से अधिक समय हो गया। जब वह अपनी होश में आया तो उसने तुरंत शावर लेने के लिए चला गया और अपने लिए एक साधारण और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया। समय देखकर यह पहले ही 9 बजे के करीब था। इसलिए वह तुरंत महल से बाहर निकला और पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी लेकर वह महल के मैदान से बाहर निकलकर शहर के केंद्र की ओर बढ़ा। वह अपने लोगों के लिए डिजाइनर की तलाश करने जा रहा था। जब तक यह जल्दी पूरा हो जाए तब तक कारें और यूनिफॉर्म जो उसने ऑर्डर की थीं जल्दी तैयार हो जाएंगी। वह एक 10 मंजिला इमारत पर पहुंचा। यही वह डिजाइनर कंपनी थी जिसके बारे में सबरीना ने बात की थी। वह अंदर गया और लिफ्ट लेकर 7वें मंजिल पर गया जहां डिजाइनर कार्यालय था। ये डिजाइनर कैनवास ग्राफिक्स आर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। वे देश में लोकप्रिय थे और एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में भी जाने जाते थे। यहाँ सोमेश्वर में यह केवल एक छोटी शाखा थी। विवान ने इस डिजाइनर कंपनी को चुना क्योंकि वह चाहता था कि उसके उद्यम का लोगो ऐसा हो जिस पर वह गर्व कर सके। वह नहीं चाहता था कि यह शौकिया हो क्योंकि यह निश्चित रूप से भविष्य में उसे शर्मिंदा करेगा जब उसके उद्यम की प्रतिष्ठा शीर्ष पर होगी। वह लॉबी में पहुंचा। हालांकि यह केवल सुबह के 9 बजे थे, उसने देखा कि डिजाइनर व्यस्त थे। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद उसे एक कार्यालय में आमंत्रित किया गया। हालांकि यह साधारण था, लेकिन कमरे की भव्यता शीर्ष स्तर की थी। कार्यालय की प्रभारी महिला के साथ साधारण अभिवादन के बाद विवान तुरंत मुद्दे पर गया। मैं एक उद्यम शुरू करने जा रहा हूं। यह उद्यम कुछ ऐसा नहीं है जो छोटा होगा, बल्कि एक ऐसा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी मेरे लिए एक लोगो डिजाइन करे जिसे मैं तब भी उपयोग कर सकूं जब उद्यम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए। मामा, यह संभव है। चूंकि आप कह रहे हैं कि यह जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होगा, तो इसका मतलब है कि हमें राजधानी में कंपनी के शीर्ष डिजाइनरों से अनुरोध करना होगा।
महिला, जिसका नाम शीतल था, ने उत्तर दिया। वह पहले से ही अपने 30 के दशक के अंत में थी और वर्तमान में एक आधिकारिक व्यवसाय सूट पहने हुए थी। उसके चारों ओर एक आधिकारिक आभा थी। यह दिखाता था कि वह एक अच्छे समय से उच्च पद पर थी। मुझे लोगो डिजाइन करने की कीमत के बारे में कोई समस्या नहीं है। केवल एक चीज जो मैं चाहूंगा वह यह है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए। आखिरकार मेरे पास कहीं है जहां वे लोगों का इंतजार कर रहे हैं ताकि मैंने जो ऑर्डर दिए हैं वे पूरे हो सकें। विवान ने कहा, ओह, समय के लिए, यह अधिकतम 1 सप्ताह लगेगा जब तक आप वीआईपी स्तर की सेवा लेते हैं। वीआईपी स्तर की सेवा की कीमत $5 मिलियन है। इसके साथ लोगों को मुख्यालय के शीर्ष डिजाइनरों में से एक द्वारा डिजाइन किया जाएगा। शीतल ने उत्तर दिया, मैं सबसे अच्छे डिजाइनर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यह सबसे बेहतरीन हो। मुझे नहीं पता कि क्या मैं आपकी कंपनी के सबसे अच्छे डिजाइनर को यह काम करने के लिए प्राप्त कर सकता हूं, विवान ने पूछा। यह थोड़ा समस्या हो सकता है। आखिरकार शीर्ष डिजाइनर होने के नाते वह ज्यादातर व्यस्त रहता है और किसी व्यक्ति को उसे देखने के लिए पहले अपॉइंटमेंट बनाना होगा। शीतल ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। देखो, कीमत कोई मायने नहीं रखती, मैं वास्तव में चाहता हूं कि लोगो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। अगर ऐसा करने का कोई तरीका है तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, विवान ने जोर दिया। शीतल ने एक पल सोचा और फिर विवान की ओर देखते हुए कहा, मुझे एक कॉल करने दो और पहले पूछताछ कर लूं। विवान ने उत्तर में सिर हिलाया। शीतल ने डेस्क पर फोन उठाया और कॉल करने लगी। 3 मिनट से अधिक बात करने के बाद उसने अंततः फोन रख दिया और विवान की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप भाग्यशाली हैं। एक व्यक्ति ने कल उसके साथ अपॉइंटमेंट बनाया था लेकिन उसने अभी इसे रद्द कर दिया है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस स्थान को $10 मिलियन की कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं, शीतल ने कहा। विवान ने जो उसने कहा उसे सुनकर राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। कोई समस्या नहीं है, मैं पहले $5 मिलियन का भुगतान करूंगा और बाकी कल सुबह चुकाऊंगा, क्या यह ठीक है? विवान ने पूछा। उसे आज और चीजों पर पैसे खर्च करने थे और नतीजतन वह अपनी सारी राशि खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। उसे आज कुछ और किराने की दुकानों को भी खरीदना था और इसके लिए उसे पैसे खर्च करने की आवश्यकता थी। कोई समस्या नहीं है। शीतल पहले हैरान थी कि विवान ने कोई मोलभाव नहीं किया, और इसके अलावा वह मौके पर लागत का 50% भुगतान करने जा रहा था और बाकी अगले दिन चुकाने वाला था। लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि यह अजीब नहीं था। आखिरकार उसने कहा था कि वह जो उद्यम शुरू करने जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा वह देश की शीर्ष डिजाइनर कंपनियों में से एक में आया था। यह स्पष्ट था कि वह जो कह रहा था उसके प्रति गंभीर था। लेकिन जो चीज उसे जिज्ञासु बना रही थी वह यह थी कि वह किस तरह के उद्यम की शुरुआत करने जा रहा था। वह पूछ सकती थी लेकिन उसकी आदत उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए उसने बस विवान का भुगतान और उद्यम के विवरण स्वीकार कर लिए। विवान ने जो विवरण दिए उनमें नाम, उद्यम किस चीज में संलग्न होगा आदि शामिल थे। जब शीतल ने सुना कि विवान जिस उद्यम की शुरुआत करने जा रहा है उसमें कोई प्रमुख और गौण नहीं है तो वह फिर से हैरान हो गई। विवान का मतलब था कि वह सभी उद्योगों में होगा, कपड़े, चिकित्सा, खाद्य, परिवहन और अन्य। उसने फिर से सोचा, क्या यह ब्रांड वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेगा अगर यह एक साथ सभी क्षेत्रों में जाएगा? शीतल के विचार निराधार नहीं थे। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति हर उद्योग का एक टुकड़ा लेना चाहता है तो आवश्यक पूंजी न केवल उच्च होगी बल्कि उद्यम निश्चित रूप से कई दुश्मनों का सामना करेगा जो इसे दबाने की कोशिश करेंगे। व्यापार पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा के बारे में है। कोई भी व्यवसाय यह नहीं देख सकता कि एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति में बढ़ रहा है। वे निश्चित रूप से इसे रोकने के लिए तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। बेशक ये विचार केवल इसलिए थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि विवान के पास 100 टाइम्स इनकम मल्टीप्लायर सिस्टम है। किसी भी स्थिति में विवान कभी भी नुकसान नहीं उठा सकता। और ऐसा क्यों था? वह निश्चित था कि व्यवसाय द्वारा उठाए गए नुकसान कभी भी उस आय के 100 गुना नहीं पहुंच सकते जो उसने कमाई थी। उदाहरण के लिए अगर वह एक व्यवसाय कर रहा था तो प्रक्रिया के दौरान उसने 1 मिलियन कमाए, वह निश्चित था कि व्यवसाय को 100 मिलियन का नुकसान नहीं होगा, है ना? सिस्टम के साथ 1 मिलियन को 100 मिलियन में गुना किया जाएगा जो कि वह उठाए गए नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। जब उसने सुनिश्चित किया कि उसने जो जानकारी दी है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, विवान तुरंत कॉमेस्ट ब्रोसर की शाखा की ओर चला गया जहां वह पिछले दिन गया था। वह इस दिन कर्मचारियों से मिलने जा रहा था। उसने पहले गार्डों को संदेश छोड़ दिया था कि शंभू को महल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए ताकि वह फ्रेटलाइनर ले सके। इसलिए वह निश्चित था कि गोदाम में रखे सभी सामान किराने की दुकानों में ले जाएंगे। जैसे ही वह पहुंचा उसने पाया कि सभी कर्मचारी उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। डैनियल भी वहां था क्योंकि वह दुकानों का प्रबंधक था। स्वागत है, बॉस,
जैसे ही उन्होंने विवान को बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी से बाहर निकलते देखा, कामकाजी कर्मचारियों ने एक साथ चिल्लाया। कुछ युवा महिला कर्मचारियों के चेहरे पहले से ही उत्तेजना और प्रशंसा से लाल हो रहे थे। विवान न केवल हैंडसम था, बल्कि वह अमीर भी था। जिस कार में वह चल रहा था, उसने पहले ही उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था। उनमें से कुछ पहले से ही यह योजना बना रही थी कि वह कैसे उसके करीब आ सकती हैं। उन्हें पता था कि मौके कम हैं, लेकिन वे कोशिश करने के लिए तैयार थीं। सुप्रभात सभी को। जैसे ही विवान उनके सामने आया, उसने तुरंत उन्हें अभिवादन किया। उसकी अभिव्यक्ति इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव स्पष्ट था। उसके हर कदम और हर हरकत ने उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाया। यह उन सभी की विशेषता थी जो रॉय परिवार जैसे बड़े परिवार में पले बड़े थे। विवान ने पारिवारिक व्यवसाय में भाग नहीं लिया, लेकिन वह कैसे खुद को संभालता था, वह अभी भी उसकी हड्डियों में अंकित था। जब अभिवादन समाप्त हो गए, डैनियल ने थोड़े से 10 लोगों की ओर देखा और परिचय शुरू किया। संक्षिप्त परिचय के बाद विवान ने इस शाखा में अपने कर्मचारियों के नामों को जाना। फिर उसने एक पल सोचा और कहा, आप लोगों को मेरी उपस्थिति में बिल्कुल भी कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इस किराना स्टोर के लिए मेहनत करनी है। जब तक आप लोग मेहनत करेंगे, आपको इसके लिए पुरस्कार मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेहनत करने पर पुरस्कार मिलेंगे, सभी ने तुरंत धोखा देना शुरू कर दिया। जहां तक बदलावों की बात है, फिलहाल व्यवसाय के संचालन के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मैं कोई बदलाव करना चाहूंगा तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, विवान ने कहा जब कर्मचारी शांत हो गए। इसके बाद वह डैनियल के साथ एकमात्र उपलब्ध कार्यालय में गए। अगर डैनियल किराना स्टोर के मुख्यालय में था, तो इस शाखा का प्रभारी रोहित होगा। अब जब विवान यहाँ था, तो यह स्पष्ट था कि वह बॉस की कुर्सी पर बैठेगा। जैसे ही डैनियल बैठा, विवान ने कहा, मेरे पास शहर में कई किराना स्टोर हैं और मैं एक ब्रांच शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दूसरों के साथ सहयोग करेंगे। मैं उन्हें परिचित कराऊंगा। फिलहाल एक व्यक्ति है जिसका नाम शंभू है, वह आज कुछ उत्पाद यहाँ डिलीवर करेगा। विवान ने यह कहते हुए तुरंत डैनियल को शंभू का संपर्क जानकारी दी। वैसे स्टॉक की आपूर्ति और डिलीवरी के तरीकों में कोई समस्या है? विवान ने पूछा। वर्तमान में हम जो आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वह समाप्त होने वाला है, इसलिए नवीनीकरण की आवश्यकता है। फिर डिलीवरी के मुद्दे के लिए हम हमेशा एक फ्रीजर वाली गाड़ी किराए पर लेते हैं। डैनियल ने उत्तर दिया, ठीक है, अनुबंध के मुद्दे के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही एक आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए स्टॉक कम नहीं होगा। डिलीवरी के लिए आप शंभू से पूछ सकते हैं, वह डिलीवरी का प्रभारी है। और अगर गाड़ियों की कमी की समस्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उन्हें प्राप्त कर दूंगा। विवान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। डैनियल इस बात से हैरान था कि एक विशेष गाड़ी है जिसका उपयोग किराना उत्पादों को परिवहन करने के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि यह जोखिमों को भी कम करेगा, जैसे कि चालक सामान के साथ भाग जाए या लापरवाह हो जाए और बड़े नुकसान का कारण बने। इसके बाद विवान तुरंत डैनियल के साथ वहां से बाहर निकल गया और उसने अन्य शाखाओं और मुख्य स्टोर का दौरा किया। इसके बाद वह उन 4 स्टोरों का दौरा करने गया जो उसने अभी खरीदे थे। उसने उन्हें निर्देश दिए और फिर येलो स्ट्रीट की ओर बढ़ा। वह एक बड़ा दुकान खरीदने के बारे में सोच रहा था ताकि वह वर्तमान अल्फिक्स किराना स्टोर को स्थानांतरित कर सके। इस तरह भंडारण की समस्याओं के बारे में कोई समस्या नहीं होगी। दुकान पर पहुंचने के बाद उसने नित्या और चार्ल्स को पाया। चार्ल्स ने दुकान को पूरी तरह से साफ कर दिया था और यह बेहतर दिख रही थी। विवान ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी पार्क किया और दुकान में कुछ ग्राहक आ जा रहे थे। बेशक यह एक कार थी जो लाखों की थी। नतीजतन जैसे ही विवान ने बेंटले को दुकान के बाहर पार्क किया, एक सनसनी फैल गई। हालांकि यह येलो स्ट्रीट पर इतनी महंगी गाड़ी का आना पहली बार नहीं था, लेकिन एक ऐसी गाड़ी देखना दुर्लभ था जो लाखों की हो। वाह, क्या हैंडसम लड़का है। काश मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। अरे सपने देखना बंद करो। क्या तुम सोचती हो कि तुम उसके लायक हो? वह सच में हैंडसम और अमीर दिखता है। क्या वह शहर का कोई दूसरा पीढ़ी का व्यक्ति है या बाहर से आया है? अरे क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि रजिस्ट्रेशन नंबर सोमेश्वर का है? अब जब तुमने कहा, क्या तुम जानती हो कि वह गाड़ी क्या है? हाँ, मैंने इसे इंटरनेट पर देखा। यह बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी है। इसकी कीमत $7,399,999 है। इतनी महंगी? क्या तुम सोचती हो कि यह मजाक है? वैसे तुम सोचती हो कि वह किस परिवार से है? मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। वैसे वह येलो स्ट्रीट में क्या कर रहा है? और एक किराना स्टोर में? शहर के केंद्र में कई बड़े किराना स्टोर हैं। तुम क्या जानती हो? शायद वह बस यह देखना चाहता है कि इस हिस्से के उत्पादों का स्वाद कैसा है। मुझे लगा कि किराने में सामान एक जैसा होता है, बस इस हिस्से में गुणवत्ता कम है। यही तो मेरा मतलब था।
तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? एक अमीर व्यक्ति कैसे बेहतर खाना छोड़कर कम गुणवत्ता वाले खाने के लिए आ सकता है? क्या तुमने कभी सड़क पर एक अमीर व्यक्ति को खाने के स्टॉल पर खाते हुए नहीं देखा? कोट एलिप्सिस डॉट डॉट कोट। विवान ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और नित्या और चार्ल्स को नमस्ते कहा। उनके अनुसार शंभू लगभग 1 घंटे पहले निकल गया था, इसलिए वह करीब आने वाला होगा। विवान ने सिर हिलाया और फिर कुछ सोचा। आप लोग जहां रहते हैं, क्या वहां अच्छी पार्किंग की जगह है? उसने चार्ल्स और नित्या से पूछा। दोनों एक पल के लिए स्टन रह गए। अगर उनके पास पार्क करने के लिए कुछ नहीं है तो पार्किंग स्थल का क्या उपयोग? जैसे ही उसने उनके सवालों को देखा, उसने कहा, जो बेंटले बेंटाइगा ओडिसीन एडिशन मैंने खरीदी है वह मेरे कर्मचारियों के लिए है। जब तक यह काम से संबंधित है, गाड़ियों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या आपके क्षेत्र में कोई पार्किंग स्थल है ताकि आप गाड़ी का उपयोग कर सकें। यह सुनकर दोनों तुरंत खुश हो गए। बॉस अपने कर्मचारियों के प्रति कितना अच्छा है, उन्होंने अपने मन में सोचा और फिर तथ्यों पर वापस लौट आए। बॉस, जहां मैं रहता हूं वहां उस कीमत की गाड़ी पार्क करने के लिए उपयुक्त नहीं है। न केवल जगह सीमित है, बल्कि वहां कुछ लोग हैं जो गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निराश होकर चार्ल्स ने उत्तर दिया, यहां भी ऐसा ही है। हालांकि पार्किंग की जगह है, यह हमेशा भरी रहती है। हम जो एकमात्र जगह उपयोग कर सकते हैं वह सरकारी पार्किंग होगी। नित्या ने उत्तर दिया। विवान पहले ही शंभू के घर पिछले रात जा चुका था। उसने देखा था कि वहां गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यही कारण था कि उसने दोनों से पूछा कि क्या उनके पास गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह है। एक पल सोचने के बाद उसने निर्णय लिया, क्या आप लोग स्थानांतरित कर सकते हैं? मैं आपको बेहतर परिस्थितियों के साथ एक अपार्टमेंट दिला सकता हूं ताकि आप इसे स्टाफ के डॉर्मिटरी के रूप में उपयोग कर सकें। हाँ बॉस, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा नहीं होगा? आखिरकार हमारे खर्च और आय का मेल नहीं है। वास्तव में खर्च आय से अधिक है। नित्या ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इसकी चिंता मत करो, व्यवसाय अभी कम हो सकता है लेकिन निकट भविष्य में, शायद अगले महीने, आपको अधिक मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं आपको बहुत काम के लिए तैयार कर रहा हूं। विवान ने कहा। विवान के शब्द सुनकर उन्हें याद आया कि उसने उन्हें बताया था कि वह उन्हें 2 या 3 सड़कों में किराने का प्रभारी बना सकता है। इसका मतलब था कि वह व्यवसाय का विस्तार करने जा रहा है। इसके अलावा कई गाड़ियां खरीदने और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म देने की उसकी कार्रवाई ने साबित कर दिया कि वह अमीर है और वह इतना छोटा स्टोर नहीं चलाने वाला है। विवान ने दुकान छोड़ने के बाद तुरंत एविएशन एजेंसियों की ओर बढ़ा। वह येलो स्ट्रीट में एक अच्छी दुकान की तलाश कर रहा था। वह उद्यम के लिए तैयार होना चाहता था। वे एक निजी एजेंसी थे और वे उसे सड़क में एक खाली दुकान दिलाने में मदद कर सकते थे। वहां पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। वह परिचित कार्यालय की ओर बढ़ा। वहां उसने परिचित रिसेप्शनिस्ट को पाया। विवान को देखकर महिला ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो गईं। आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने विवान के सामने आने और अपनी सीट पर बैठने के तुरंत बाद पूछा। मैं एक और दुकान लेना चाहता हूँ। एक बड़ी दुकान जो 5 गुना बड़ी हो और इसे पार्किंग की जगह पर होना चाहिए। इसे व्यवसाय के लिए एक अच्छे स्थान पर भी होना चाहिए। विवान ने कहा, मुझे लगता है कि आपको मैनेजर से बात करनी होगी। मैं उस ऑपरेशन को संभाल नहीं सकती। महिला ने कहा और तुरंत काउंटर के पीछे से उठकर विवान को एक और कार्यालय की ओर ले गई। वहां उसने देखा कि एक मध्य आयु की महिला थी। वह अपने कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी और उसने रिसेप्शनिस्ट और विवान को अंदर आने के लिए भी नहीं देखा। लगभग 1 मिनट बाद उसने अपना सिर उठाया और विवान और महिला की ओर देखा। यह देखते हुए कि वह ध्यान दे रही थी, महिला ने कहा, मिस्टर विवान यहाँ येलो स्ट्रीट में एक दुकान खरीदना चाहते हैं। महिला ने फिर विवान की आवश्यकताओं का वर्णन करना शुरू किया। कुछ समय सुनने के बाद महिला ने विवान को आश्चर्य से देखा और कहा, ओह, हमारे पास वह दुकान है। यह थोड़े समय से किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा है। आखिरकार दुकान की कीमत अधिक है लेकिन दुकान का स्थान येलो स्ट्रीट है जो एक छोटा स्थान है। विवान ने सिर हिलाया। यह सच था। आखिरकार कौन इतनी अधिक राशि खर्च करने की हिम्मत करेगा जब उस क्षेत्र में ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता इतनी कम हो? बेशक केवल विवान ही ऐसा करेगा। तो दुकान की कीमत और छवि को देखने के बाद विवान ने तुरंत सहमति दी और दुकान की कीमत चुका दी। यह उसे कुल $832,579 में पड़ी। उसने प्रमाण पत्र लिए और दुकान की ओर बढ़ा। फिर वह तुरंत दुकान के स्थान की ओर बढ़ा। दुकान का स्थान अच्छा था, आकार भी अच्छा था। यह कॉमेस्ट ग्रोसर से थोड़ा बड़ा था। विवान ने संतोष से सिर हिलाया। उसने तय किया कि वह इसे पूरे स्ट्रीट का मुख्य किराना स्टोर बनाएगा। जहां तक अल्फिक्स की बात है, चूंकि यह छोटा था, वह तुरंत इस नई दुकान में स्थानांतरित हो जाएगा जब तक कि उसका लोगो और नवीनीकरण पूरा नहीं हो जाता। फिर वह दुकान छोड़कर पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा जो कुछ 100 मीटर दूर था।
वह कार के करीब पहुंच रहा था जब उसने एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनी। क्या यह विवान नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम स्पोर्ट्स कारों को पसंद करते हो लेकिन तुम उन्हें खरीद नहीं सकते। यह एक पुरुष की आवाज थी। पीछे मुड़कर विवान स्तन रह गया जब उसने देखा कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह और कोई नहीं बल्कि स्टीव था, और उसके बगल में कायला खड़ी थी जो उसे एक चालाक मुस्कान के साथ देख रही थी। विवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दो सौतेले भाई बहन उसे उनके हवेली छोड़ने के बाद भी ढूंढ लेंगे। इसके अलावा उसने सुनिश्चित किया था कि वह किसी को नहीं बताएगा कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन अब जब उसने देखा कि दोनों एक साथ यहाँ हैं, तो यह कोई संयोग नहीं था, उन्हें जरूर पता था कि वह कहाँ है। सोचते सोचते विवान को तुरंत उस टैक्सी का ख्याल आया जिसका उसने यहाँ आने के लिए इस्तेमाल किया था। उसे याद आया कि यह कायला थी जिसने इसे बुलाया था, न कि उसने खुद। इसका मतलब एक बात है, ड्राइवर ने उसकी जानकारी देने पर सहमति दी थी। हालांकि विवान परेशान था, लेकिन उसने उस आदमी को दोष नहीं दिया। आखिरकार अगर वह कायला के खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। विवान ने बस एक गहरी सांस ली और दोनों की ओर देखते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कायला ने हंसते हुए कहा, जैसे विवान का सवाल मजेदार हो। फिर उसने आगे कहा, बेशक, हम अपने छोटे भाई की देखभाल करने आए हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप बस वापस जा सकते हैं, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विवान ने सीधे शब्दों में कहा। बचपन से लेकर अब तक उसने जाना था कि इन सौतेले भाई बहनों की तारीफ करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वह हमेशा उनके प्रति ठंडा और सीधा रहा, अपने विचारों को छिपाए बिना। अरे तुम क्या कर रहे हो विवान? हम क्रिस्टल सिटी से तुम्हें मिलने आए हैं और तुम्हें यही सुनने को मिलता है। कायला ने नाखुशी से पूछा, जाहिर तौर पर दुखी होने का नाटक करते हुए। विवान ने उसकी इस अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें मुझे खोजने के लिए आमंत्रित किया था। मैं तुम्हारे परिवहन के खर्च का भुगतान कर सकता हूं ताकि तुम क्रिस्टल सिटी वापस जा सको। अरे शांत हो जाओ लड़के, तुम जानते हो तुम्हारे लिए चीजें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम परिवार से निष्कासित कर दिए गए थे। अब हम यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि तुम परिवार के नाम का उपयोग नहीं कर रहे हो। आखिरकार तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इस समय स्टीव ने कहा। विवान ने उसे एक खाली चेहरे के साथ घूरा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो कि मैंने कभी भी परिवार का नाम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैं क्रिस्टल सिटी में था, तो अब मैं इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहूंगा? क्या तुम सुनिश्चित हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम परिवार के नाम का उपयोग करके किसी से तुम्हें ठहराने के लिए कह रहे हो तो तुम्हें तुरंत इसे तोड़ना होगा। आखिरकार अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो तो हमारा परिवार तुम्हारे खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा करेगा। स्टीव ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, विवान, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? तुम अपनी बहन से कह सकते हो, वह तुम्हें कुछ देगी ताकि तुम सड़कों पर न रहो। कायला ने अपनी विशेष चालाक मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही विवान ने ये शब्द कहे, उसने दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की ओर बढ़ा दिया। दरवाजा खोलकर वह अंदर बैठ गया और फिर चल पड़ा। दोनों भाई बहन आश्चर्यचकित और मुंह खोले रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विवान एक ऐसी कार चला रहा होगा जो लाखों की है, भले ही वह परिवार से आया हो। जितना उन्हें पता था, विवान एक किफायती व्यक्ति था जो जितना हो सके बचत करना चाहता था। यहाँ तक कि परिवार के हवेली में रहते हुए उसने कभी भी अपने सौतेले भाइयों या चचेरे भाइयों की तरह कार नहीं खरीदी थी। हालांकि जो कपड़े वह पहन रहा था वे रॉय परिवार के व्यक्ति के लिए काफी अच्छे थे, लेकिन यह मानक के अनुसार नहीं थे। अब उसने परिवार के हवेली को छोड़ दिया और उसने लाखों की कार खरीदी। जितना उन्हें पता था, जितना पैसा उसने बचाया होगा वह बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह कार उसकी है? स्टीव ने पूछा। हालांकि वह बड़ा था, लेकिन उसे पता था कि बुद्धिमत्ता के मामले में वह कायला से बहुत पीछे था। जिस तरह से यह है, मैं देख सकता हूं कि यह नई है। इसका मतलब है कि यह कार हाल ही में खरीदी गई है। लेकिन विवान के पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि उसने किसी को अपना समर्थन पाने के लिए ढूंढा है। उसने कार उधार ली है या उसने किसी तरह परिवार से पैसे प्राप्त किए हैं जब वह वहां था। कायला ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा, पहले वाले के लिए, जितना मुझे याद है, विवान ने कभी क्रिस्टल सिटी नहीं छोड़ी। इसका मतलब है कि उसके पास यहाँ कोई संबंध नहीं है। दूसरे के लिए, चूंकि उसके पास यहाँ कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे नई खरीदी गई कार नहीं दे सकता। तीसरे के लिए, मुझे पैसे की चोरी की कोई जानकारी नहीं मिली, और भले ही पैसे चोरी हुए हों, विवान को कभी जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसलिए उसके लिए पैसे प्राप्त करना असंभव है।
कायला ने विश्लेषण करना जारी रखा। जब स्टीव ने यह सब सुना तो वह सोचने लगा, क्या डरावनी लड़की है। एकमात्र चीज जो बचती है वह यह है कि उसने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके किसी से मदद ली है, और उस व्यक्ति को नहीं पता कि वह अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं है। अंततः कायला ने एक निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। स्टीव इस दौरान चुप रहा। वह सोचते सोचते भौहें सिकोड़ता रहा, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो कायला के विचारों से मेल खा सके। कायला ने फिर उस दुकान की ओर देखा जहां विवान अभी आया था। उसने संदेह में अपनी आंखें संकुचित की। फिर उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आई। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां विवान चला गया था और कहा, चलो चलते हैं। हमें यह पता लगाना है कि यह लड़का पैसे कहां से ला रहा है। इसके साथ दोनों वहां से निकल गए और शहर के केंद्र की ओर बढ़ गए। एलिप्सिस डॉट। वर्तमान में विवान के पास $7,404,607 का बैलेंस था। वह एक ऐसा भवन खरीदना चाहता था जो विवान एंटरप्राइज का मुख्यालय होगा, लेकिन यह राशि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यम की प्रतिष्ठा को होस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उसने उस विचार को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे खरीदारी के लिए पर्याप्त नकद इकट्ठा करना होगा। उसे शहर में सबसे बड़े कार्यालय भवन को खरीदना होगा। इस बारे में सोचते हुए उसने तुरंत उस सरकारी कार्यालय की ओर गाड़ी चलाई जो दुकानों के लिए जिम्मेदार था। वह किराना स्टोर खरीदना जारी रखना चाहता था ताकि वह अधिक आय कमा सके। रास्ते में उसने एक महत्वपूर्ण बात का ख्याल रखा। कई किराना दुकानों का होना ठीक है, लेकिन उन्हें प्रबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए उसे एक ऐसे प्रबंधक की आवश्यकता होगी जो यह कर सके। फिर उसने एक निर्णय लिया, वह देखेगा कि क्या वह किराना व्यवसाय में अच्छा प्रबंधक भर्ती कर सकता है। इस तरह उसे दुकानों के खराब प्रबंधन की समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग आधे घंटे या उससे अधिक समय बाद वह कार्यालय पहुंचा। फिर वह उस परिचित गलियारे से गुजरा जो उस कार्यालय की ओर जाता था जहां वह पहले गया था। जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां वह पिछले दिन महिला से टकराया था तो उसने एक पल के लिए रुक गया। अजीब कारणों से उसकी मूलतः ठंडी अभिव्यक्ति किसी तरह पिघल गई और उसने एक दुर्लभ मुस्कान प्रकट की। यह मुस्कान उसके हैंडसम चेहरे के साथ पूरी तरह मेल खाती थी, जिससे वह उस आकर्षण को दिखा रहा था जिसे वह छिपा रहा था। नीली आंखों में एक अजीब सी भावना दिखाई दी जो उसने 15 साल की उम्र से नहीं दिखाई थी। पिछले दिन जो हुआ था उसे याद करते हुए, साथ ही उसकी असाधारण स्वभाव के साथ सुंदर चेहरे को याद करते हुए विवान अंततः कार्यालय की ओर बढ़ा। स्वागत है श्री विवान, उस आदमी ने जिसने पिछले दिन विवान की सेवा की थी तुरंत उसका स्वागत किया। विवान ने उत्तर में सिर हिलाया। बैठने के बाद आदमी ने कहा, श्री विवान, चूंकि आपने मुझे बताया था कि आप किराना दुकानों की तलाश में हैं, मैंने आपके लिए पर्याप्त तैयारी की है। पिछले दिन की तुलना में इस बार उसका रवैया चापलूसी भरा था। आखिरकार जब तक विवान उसके अधीन अधिक दुकानें खरीदेगा तब तक सौदे के अंत में उसे मिलने वाली राशि इतनी बड़ी होगी कि वह छुट्टी पर जा सके। इसलिए जब से विवान ने दुकानों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी, उसने सुनिश्चित किया कि अधिक दुकानें बेची जा सकें। उसने कुछ मालिकों को अपनी दुकानों को बेचने के लिए मनाने तक की कोशिश की। उसने दुकानों के लिए अच्छे दाम की पेशकश की, जिसे कुछ मालिकों ने महसूस किया कि लाभ कमाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी दुकानों को बेचने के लिए किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होंगे। इस कारण से आदमी ने तय किया कि वह सबसे महंगी दुकानों की तलाश करेगा जो बेची जा सकें। इस तरह हालांकि बेची जाने वाली दुकानों की संख्या कम होगी, लेकिन जो राशि आएगी वह पर्याप्त होगी। विवान ने उसे दी गई फोल्डर को देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि 24 घंटे से भी कम समय में आदमी ने 15 से अधिक दुकानें तैयार कर ली थीं। जिस चीज ने विवान की आंखों को चमकाया वह यह थी कि ये सभी दुकानें बड़ी थीं, कॉमेस्ट के आकार की या उससे बड़ी। हालांकि वे अच्छी थीं, विवान को तुरंत पता था कि इन दुकानों की कीमत निश्चित रूप से अधिक होगी। इनकी कुल लागत क्या है? विवान ने फोल्डर बंद करते हुए आदमी से पूछा। आदमी तुरंत मुस्कुराया। इन 15 दुकानों की कुल कीमत स्टॉक और कर्मचारियों के वेतन के साथ $14,653,000 है। जैसे ही उसने कीमत बताई, उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। विवान ने एक पल सोचा। हालांकि कीमत अधिक थी, लेकिन वह देख सकता था कि दुकानों की स्थिति अच्छी थी। वे लाभ कमा रही थीं, और अच्छे लाभ भी। इसके अलावा वे शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित थीं। इसका मतलब था कि विवान का प्रभाव पहले से ही शहर में फैल चुका था। अगर वे एक ही जगह पर स्थित होते तो वह निश्चित रूप से एक खरीदता और दूसरे को नजरअंदाज कर देता। वह अपनी 2 दुकानों को प्रतिस्पर्धा में क्यों डालता, बजाय इसके कि वह पैसे का उपयोग करके किसी अन्य क्षेत्र में एक और दुकान खरीदता। मैं तुम्हें अभी $5 मिलियन दूंगा। कल सुबह लगभग 10 बजे मैं शेष राशि भेज दूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है। विवान ने अपना निर्णय लिया। एक चीज जो वह सुनिश्चित करना चाहता था वह यह थी कि उसका कार्ड कभी खाली न हो।
वह आपातकाल के लिए पैसे रखना चाहता था। बिल्कुल श्री विवान, मैं तुरंत ऐसा करूंगा, आदमी ने खुशी से हंसते हुए कहा। सिर्फ 2 दिनों में उसने 10 मिलियन से अधिक की दुकानों को बेचा था। और सबसे अच्छी बात, कल भी था। वैसे दुकानों की तैयारी जारी रखो। जब तक तुम सुनिश्चित कर लो कि आकार अच्छा है और वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हैं, तो मैं उन्हें सभी खरीद लूंगा। विवान ने कहा। हा, बिल्कुल बिल्कुल श्री विवान, आदमी ने जवाब दिया, जबकि उसने सरकारी अधिकारी की शिष्टता पूरी तरह से खो दी। लेखक का नोट। नमस्ते दोस्तों, अब तक समर्थन के लिए धन्यवाद। आशा है कि हम इस गति को बनाए रखेंगे। और वैसे इस किताब में कई पात्र होंगे। नतीजतन मैंने तय किया है कि कुछ पात्रों के नाम नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वे केवल शुरुआती अध्यायों में छोटी भूमिका निभाएंगे। एक अच्छा उदाहरण उस व्यक्ति का होगा जो कार्यालय का प्रभारी है, जहां विवान दुकानों को खरीद रहा है। जब तक विवान पर्याप्त किराना दुकानें खरीदता है, वह उससे मिलना बंद कर देगा और यही उसकी भूमिका का अंत होगा। खैर, मैं ऐसे नामों का उपयोग करने जा रहा हूं जैसे मिस्टर मैन और अन्य उनके संदर्भ में। आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। विवान से मिले 3 दिन हो चुके थे उसके 2 सौतेले भाई बहनों के साथ। इन पिछले 2 दिनों में उसने पहले ही लोगो डिजाइन के लिए भुगतान पूरा कर लिया था, फिर उसने इसे कपड़ों और कारों की दुकान को सौंप दिया। इस तरह उसके सभी आदेशों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही उसने किराना स्टोर खरीदना भी नहीं रोका। और चूंकि उनमें से कई थे और शहर के विभिन्न हिस्सों में थे, विवान के पास एक प्रबंधक रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर, उसे 1 से अधिक प्रबंधक मिले, सही में। बस एक ऐसा था जिसके पास अन्य 7 पर अधिकार था। विवान ने तय किया कि किराने की दुकानों को उनके स्थान के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। उसने 8 दिशाओं का चयन किया। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और अंत में दक्षिण पश्चिम। प्रत्येक दिशा शहर में उस क्षेत्र से मेल खाती थी, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। लेकिन निश्चित रूप से एक और क्षेत्र था जिसके लिए उसने अभी तक प्रबंधक का चयन नहीं किया था। उसने नित्या, शंभू और चार्ल्स से वादा किया था कि वह उन्हें 2 या 3 सड़कों में किराना स्टोर का नेता बना सकता है। वह इसे पूरा करने जा रहा था, लेकिन यह तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे उस नए स्टोर में नहीं चले जाते जो उसने येलो स्ट्रीट में खरीदा था। न केवल यह विशाल था, बल्कि इसमें अच्छी पार्किंग की जगह भी थी। उन्हें अभी तक वहां नहीं जाना था और नवीनीकरण पूरा होने में 2 और दिन लगेंगे। वह शहर में खरीदी गई अन्य दुकानों के साथ भी यही कर रहा था। बेशक जिन अन्य दुकानों का वह नवीनीकरण कर रहा था, वे केवल पेंटिंग और उस लोगों को जोड़ने का काम था जिसे कैनवास ग्राफिक्स आर्ट्स डिजाइनर्स के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर ने डिजाइन किया था। उन्होंने आज सुबह उसे लोगो पूरा करके ईमेल किया। इसके तुरंत बाद उसने प्रत्येक क्षेत्र के प्रबंधकों को भेजा ताकि कोई पेशेवर पेंटर व्यवसाय के कम होने के समय में लोगों को जोड़ सके। उसके अधीन सभी किराने की दुकानों को अब चूने के हरे रंग में रंगा जा रहा था। यह उसके किराना विभाग का रंग होगा। पिछले दिनों में किराना विभाग से आने वाली आय बढ़ रही थी और साथ ही वह जो खर्च कर रहा था वह भी। लेकिन फिर भी वह सभी कर्ज चुकाने का ध्यान रख रहा था। वर्तमान में उसके ऊपर केवल एक ही कर्ज था, जो राजकुमार और राजकुमारी के महल के लिए था। उसके पास अभी भी 10 मिलियन से अधिक का कर्ज था, जिसे जल्द ही चुकाया जाएगा क्योंकि जो परियोजनाएं पैसे खा रही थी वे अपने अंतिम चरण में थीं। जहां तक आपूर्ति अनुबंध का सवाल है, जो उसने हस्ताक्षर किया था, उस पर कॉर्ड की शर्त तय की गई थी। प्रत्येक डिलीवरी के साथ विवान को 1 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। यह तब तक चलेगा जब तक $30 मिलियन का आदेश पूरा नहीं हो जाता। जहां तक कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का सवाल है, कुछ पहले ही पूरी हो चुकी थीं। एक चूने के हरे रंग की टॉप के साथ एक मेल खाता ब्लेजर, काले नीचे। विवान एंटरप्राइज का लोगो भी बाईं छाती पर प्रिंट किया गया था। और चूंकि यह किराना विभाग था, इसलिए लोगों के नीचे जीडी जोड़ा गया था। अब उसे केवल एक प्रबंधक से यह पूछना था कि वह जाकर उन्हें इकट्ठा करे। कपड़े पहले से तैयार थे, केवल लोगों की जरूरत थी। अब जब विवान ने सुबह उन्हें लोगो भेजा था, तो उन्होंने उनमें से कुछ पर प्रिंट कर दिया था। पहली रात उसे $301,458 मिले। दूसरी रात उसे $789,532 मिले। और इस रात विवान निश्चित नहीं था कि उसे कितना मिलेगा क्योंकि उसने स्टोर की और खरीदारी की थी। अब अगर इन दोनों को 100 गुना किया जाए तो यह कुल $109,089,000 लाएगा। इस राशि के साथ विवान को उन स्टोरों के लिए भुगतान करने में कोई समस्या नहीं थी जो उसने पिछले दिन और आज खरीदे थे। फिर पहले आय पुरस्कार के बारे में एक मुद्दा था। विवान को सिस्टम द्वारा बताया गया था कि वह उन्हें बचा सकता है और सभी को एक साथ उच्च गुणवत्ता के पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकता है। नतीजतन चूंकि विवान इतने सारे स्पोर्ट्स कारों या मोटरसाइकिलों नहीं चाहता था, उसने इस पर सहमति दी। वर्तमान में विवान के पास कुल 47 स्टोर थे।
वह अगले दिन अंतिम खरीदारी करने जा रहा था और वह इंचोएट शहर में किराना स्टोर खरीदने का अध्याय बंद कर देगा। इस समय तक कुल खर्च लगभग $72 मिलियन था। इसमें यूनिफॉर्म के लिए भुगतान, आर्ट और फ्रेटलाइनर्स खरीदना, दुकानों के नवीनीकरण के लिए भुगतान, नित्या, चार्ल्स और शंभू के लिए एक अपार्टमेंट खरीदना, कुछ कपड़े खरीदना और स्टॉक खरीदने के लिए भुगतान शामिल था। उसने कुल 8 फ्रेटलाइनर्स भी खरीदे थे। वे सभी अभी रंगाई के काम में थे इससे पहले कि उन्हें वितरित किया जाए ताकि 8 क्षेत्रों में स्थित स्टोर उनका उपयोग कर सकें। जहां तक पहले खरीदी गई फ्रेटलाइनर का सवाल है, वह केंद्रीय क्षेत्र के लिए उपयोग की जाएगी जो शहर के केंद्र में स्थित है। बेशक वहां अभी तक कोई स्टोर नहीं था जो उसने वहां खरीदा हो। वह ऐसा तब करेगा जब वह विवान एंटरप्राइज के लिए एक कार्यालय भवन खरीदेगा। वर्तमान में उसके नाम पर कोई भी स्टोर ऐसा नहीं था जिसमें स्टॉक की कमी हो। केवल चीजें जो ताजगी की आवश्यकता होती हैं उन्हें ताज़ा करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन चीजों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है उनके लिए 1 या 2 महीने के लिए पर्याप्त हैं। फ्लायर्स बैंक खाता बैलेंस $29,840,607 है। विवान वर्तमान में पुल पर खड़ा था और अस्त होते सूरज को देख रहा था। क्षितिज पहले से ही नारंगी रंग में रंगा हुआ था क्योंकि सूरज पहले ही डूब चुका था, लेकिन इसका रंग अभी भी प्रदर्शित हो रहा था। जैसे ही क्षितिज का नारंगी रंग उसकी नीली आंखों पर परिलक्षित हुआ, उसके दिल में एक जटिल भावना उठ रही थी और उसकी आंखों में बह रही थी। किसी कारण से हर रात वह या तो सोने से पहले उसके बारे में सोचता था या उसके बारे में सपने देखता था। यह पहली बार था जब एक अजनबी ने उसके मन में इस तरह कब्जा कर लिया था। वह इस अजीब भावना के बारे में नहीं जानता था। उसे बाहर जाने और उससे मिलने की इच्छा हो रही थी, कम से कम उसका चेहरा फिर से देखने के लिए, ताकि उसका दिल, जो असामान्य रूप से धड़कने लगा था, शांत हो सके। उसने थोड़ी निराशा भरी सांस ली। वह सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि शहर बड़ा है और उसके पास उसे खोजने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि उसके पास संबंध न हो। लेकिन फिर भी अब तक उसने जो संबंध बनाए थे वे केवल छोटे थे और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसने अपनी नई खरीदी गई घड़ी पर नजर डाली और देखा कि शाम के 5:10 हो चुके थे। यह उस समय का आखिरी दिन था जो सिस्टम ने उसे कार्य पूरा करने के लिए दिया था। चूंकि आज 17 जुलाई था, तापमान पहले से ही 19 डिग्री सेल्सियस पर था। आखिरकार यह गर्मी का मौसम था। उसने पहले शंभू से पूछा था कि इंचोएट शहर में कुछ अमीर युवा लोग कहाँ हैं जो रेसिंग पसंद करते हैं। शंभू ने उसे बताया था कि ज्यादातर रात की कार रेसिंग माउंट ब्राइट नामक पहाड़ पर होती है। यह पहाड़ मुख्य रूप से नंगे पत्थरों से बना था और इसमें बहुत कम वनस्पति थी। लेकिन फिर भी पहाड़ के नीचे या पहाड़ के कुछ निचले हिस्सों पर बने रास्ते अच्छे थे। गूगल पर देखने के बाद विवान ने देखा कि यह सच था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि वहां सड़कों के निर्माण की योजना बनाने वाले व्यक्ति का इरादा रेसिंग के लिए एक स्थान बनाने का था। आखिरकार पहाड़ के चारों ओर के क्षेत्र में सड़कें शायद ही कभी उपयोग की जाती थीं और इसके अलावा वे इस तरह से थी कि कोई सोच सकता था कि वे मोड़ के कारण रेसिंग ट्रैक हैं। इसके अलावा वे इस तरह से थी कि कोई कई लैप्स लगा सकता था जब तक कि वह उस सड़क पर नहीं जाता जो शहर की ओर लौटती है। इस पहाड़ की विशेषता यह थी कि इसकी ऊंचाई कम थी और इसमें बर्फ नहीं थी। इसलिए यह सर्दियों में शहर के चारों ओर के तापमान को ज्यादा प्रभावित नहीं करता था, लेकिन गर्मियों में इसके प्रभाव देखे जा सकते थे। रात के समय तापमान शहर के पश्चिमी हिस्से में पहाड़ के करीब अधिक था। शायद यही कारण था कि इसे माउंट ब्राइट कहा जाता था। विवान इस बारे में निश्चित नहीं था। विवान राजकुमार के महल में वापस गया। जल्दी रात का खाना खाने के बाद उसने रेस के लिए तैयारी की। उसने एक सफेद टी शर्ट, काले जीन्स और सफेद स्नीकर्स पहने। यह पोशाक तुरंत उसके अच्छी तरह से बने शरीर को उजागर कर रही थी। एक मेल खाते हैंडसम चेहरे के साथ वह वास्तव में आकर्षक लग रहा था। वह महल से बाहर निकला और पार्किंग स्थल की ओर बढ़ा। वहां उसने शंभू को उसका इंतजार करते हुए पाया। चूंकि यह विवान का वहां पहला अनुभव होने वाला था, उसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे परिचित कराए। शंभू पहले वहां जा चुका था। वह तब था जब वह अभी भी रेसिंग कर रहा था, इससे पहले कि वह डिलीवरी के काम में लग जाए। शाम बखैर बॉस। जैसे ही शंभू ने देखा कि विवान आ रहा है, उसने तुरंत उत्साह से उसका स्वागत किया। चूंकि उसे विवान द्वारा नियुक्त किया गया था, उसकी जीवन की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ था और यह अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था। विवान ने उन्हें एक अपार्टमेंट दिलवाया जहां वे रहते थे। बेशक यह विशेषाधिकार केवल तीनों को ही मिला था। परिवहन के मामले में भी वे बेंटले बेंटायगा का उपयोग कर रहे थे जब वे स्टोर और अपार्टमेंट के बीच जा रहे थे। चलो चलते हैं। तुमने कहा था कि रेसिंग 7 बजे शुरू होती है। विवान ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में प्रवेश करते हुए पूछा। शंभू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बेंटले में प्रवेश किया, विवान की पागल ड्राइविंग को याद करते हुए, और उत्तर दिया, हाँ बॉस। रेसिंग 7 बजे शुरू होगी और पंजीकरण 6:45 बजे समाप्त होगा। ठीक है, उस सीट बेल्ट को पहन लो। हम जा रहे हैं।
वर्तमान में यह 5:45 हो चुके हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें कम से कम 30 मिनट की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना। जैसे ही विवान ने यह कहा, उसने तुरंत महल से बाहर निकलकर माउंट ब्राइट की ओर तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। शंभू, जो पहले से ही अंदर से कांप रहा था, ने हल्की मुस्कान नहीं रोक पाई और सोचने लगा, तुम लोग सोचते हो कि तुम प्रोफेशनल ड्राइवर हो। यहाँ एक असली प्रो आ रहा है, हे। विवान ने बेंटले को सड़क पर चलाया। उसने सुनिश्चित किया कि वह उन सड़कों का चयन करे जो ट्रैफिक से मुक्त थीं। इस तरह वह अविश्वसनीय गति से गाड़ी चला रहा था। शंभू ने अपने डर को पार करना शुरू कर दिया और गाड़ी चलाते समय रोमांच का अनुभव करते हुए पागल हो गया। हालांकि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन कम से कम वह यात्री सीट पर बैठकर चीजों को धुंधला होते हुए देखने का रोमांच ले सकता था। जबकि शंभू विवान की गाड़ी चलाने के तरीके और बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की गति का आनंद ले रहा था, उसने अपने रेसिंग से बाहर होने के कारण के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ा और अपने आप से सोचा, हालांकि मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने नहीं जा रहा, लेकिन कोई ऐसा है जो ड्राइविंग के मामले में मुझसे भी पागल है। चलो देखते हैं कि तुम अब इससे कैसे निपटोगे। उसने यह सोचते हुए विवान की ओर ध्यान केंद्रित किया, जो गाड़ी चला रहा था जैसे कि यह कुछ साधारण हो। यह जानना जरूरी था कि बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी एक स्पोर्ट्स कार है। इसे सभी सामान्य कारों की तरह नहीं चलाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, किसी को इतनी उच्च गति पर हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत अनुभवी होना चाहिए। विवान अपनी ड्राइविंग कौशल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अब उस कार्य को पूरा करने जा रहा था जो उसे सिस्टम द्वारा सौंपा गया था, ताकि वह पेशेवर ड्राइविंग कौशल पूरी तरह से प्राप्त कर सके। विवान के अनुमान के अनुसार वे 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद माउंट ब्राइट पहुंचे। दूसरे शब्दों में, वे वहां 6:15 बजे पहुंचे। शंभू ने विवान को रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए पार्किंग क्षेत्र का रास्ता दिखाया। आखिरकार माउंट ब्राइट आने वाले सभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं आते थे। कुछ लोग यहाँ मजे के लिए आते थे, या कुछ लोग सट्टा लगाने के लिए। एक और समूह था जो अपने पसंदीदा ड्राइवरों का समर्थन करने के लिए आया था। और यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समूह था जो यहाँ अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों से संपर्क बनाने के उद्देश्य से आया था। जब लोगों ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को देखा, तो भीड़ में लोग यह अनुमान लगाने लगे कि कार का मालिक कौन है। उनके अनुसार सोमेश्वर शहर के सभी अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। क्या तुम सोचते हो कि तुम उस कार के मालिक का अनुमान लगा सकते हो? क्यों नहीं, तुम खुद अनुमान लगाने की कोशिश करो। क्या मुझे उस मालिक का अनुमान लगाना चाहिए जब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि यह कार नई खरीदी गई है और इसे खरीदे हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है? इसके अलावा मेरी जगह से मैं यह नहीं देख सकता कि ड्राइवर कौन है। मैं तुम्हारे ठीक बगल में बैठा हूं, फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं उस व्यक्ति का अनुमान लगाऊं जो गाड़ी चला रहा है जब मैं उसे भी नहीं देख सकता? हा, मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूं कि हमारे शहर में एक नया व्यक्ति आया है। शायद वह किसी और शहर से है और यहाँ मजे करने आया है। अरे, अभी अनुमान मत लगाओ, तुम नहीं जानते कि गाड़ी से कौन बाहर आएगा जब यह रुकेगी। यह एक बुरा आदमी हो सकता है जो यहाँ परेशानी करने आया है। शायद वह तुम्हारा पिता है और इसलिए तुम इस पर इतना यकीन कर रहे हो। क्या तुम लोग गंभीर हो सकते हो? कब से बूढ़े लोग स्पोर्ट्स कारों के दीवाने होने लगे? तुम सही हो। जब प्रशंसक और सट्टेबाजी के दीवाने यह अनुमान लगाने लगे कि कार का नया मालिक कौन है, तब प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। वे स्पष्ट रूप से इस नए व्यक्ति के बारे में जिज्ञासु थे। जब विवान ने कार पार्क की तो वह शंभू के साथ बाहर निकला। शंभू पहले से ही इस जगह से परिचित था, इसलिए उसने विवान को बताया कि क्या करना है या अगर उसे कुछ चाहिए तो कहाँ जाना है। विवान की हैंडसम उपस्थिति ने तुरंत उन युवा महिलाओं की आंखें खींच ली जो यहाँ अपने अपने उद्देश्यों के साथ आई थीं। वाह, क्या हैंडसम लड़का है! क्या तुम सोचती हो कि वह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार करेगा? ऐसी सवाल पूछने से पहले अपने आप को आईने में देखो। हाँ, सही कहा। इसके अलावा, क्या तुम जानती हो कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी साइड चीक बन सकती हूँ। अरे, तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं हो। केवल मैं उसकी साइड चीक बन सकती हूँ। दूर हटो। अगर तुम्हारा मोटा मेकअप नहीं होता तो मुझे यकीन है कि तुम इतनी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत नहीं करती। माइक, मैं और तुम, हम खत्म हैं। मैं उस श्री हैंडसम को ढूंढने जा रही हूँ जो मुझसे शादी करेगा। फेथ, क्या हम पहले से ही सगाई नहीं कर चुके हैं? तुम और कौन? मैंने सगाई को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तुम्हारी अंगूठी है, लेकिन तुमने पहले मेरी प्रस्तावना स्वीकार की थी। मैं उस समय भ्रमित थी। हा, माइक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें एक ऐसे आदमी के लिए छोड़ दिया है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया। सैम, इस पल से, जैसे उसने किया, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्या तुम गंभीर हो? हा, युवतियों की भीड़ पहले से ही चर्चा करने लगी थी कि विवान से कौन शादी करेगा।
इससे तुरंत उनके प्रशंसकों की जलन भरी नजरें और उनके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर काली छाया आ गई। विवान, जो सोमेश्वर शहर की दूसरी पीढ़ी से मिल रहा था, नहीं जानता था कि उसने कितने लड़कों के दिल तोड़ दिए हैं या कि उसने अधिकांश लड़कों की नफरत को आकर्षित किया है। देखो, यह कौन है? क्या यह शंभू नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ से जाने के बाद अमीर हो जाओगे। एक व्यंग्यात्मक आवाज अमीर दूसरी पीढ़ी के युवाओं के छोटे समूह से गूंज उठी। विवान ने अपने सामने युवा महिलाओं और पुरुषों के समूह की ओर देखा। वे हाल की फैशन ब्रांडेड कपड़ों और सामानों में लिपटे हुए थे। चूंकि यह गर्मी का मौसम था, कुछ ने अपनी त्वचा के हिस्से को उजागर किया था, ज्यादातर लड़कियां। इन युवाओं की उम्र ज्यादातर 17 से 25 वर्ष के बीच थी। और 25 सबसे अधिक था जिसे समूह स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी छोटे लोग ज्यादातर आपस में ही बातचीत करते थे। यंग मास्टर इस्माइल, काफी समय हो गया, शंभू ने उत्तर दिया। हालांकि उसने शांत रहने की कोशिश की, विवान देख सकता था कि शंभू गुस्से में था। वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह इस सब को शंभू के रेसिंग से रिटायरमेंट से जोड़ सकता था। हन्फ, मुझे लगा कि तुम फिर से रेसिंग में भाग नहीं लोगे, उसने कहा और छोटे समूह के पीछे से आगे बढ़ गया। उसके पास छोटे बाल थे जो पीले रंग में रंगे हुए थे। उसने एक ब्रांडेड पैंट और एक ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी हैंडसमनेस रेटिंग 87 थी। उसके भारी शरीर से यह स्पष्ट था कि वह जिम जाकर इसे बना रहा था। वह इस्माइल क्रूज था, सोमेश्वर शहर के क्रूज परिवार का सदस्य। क्रूज परिवार सोमेश्वर शहर के 5 सबसे बड़े परिवारों में से एक था। सोमेश्वर शहर में 6 परिवार थे जो शहर में व्यापार और संपत्ति में प्रमुख थे। पहले 5 थे क्रूज, तंदून, फारो, मलिक और पासवान। इन 5 परिवारों की संपत्ति लगभग समान थी और उनकी प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। बेशक, हालांकि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, यह इस हद तक नहीं था कि वे दुश्मन बन जाएं। हालांकि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उनकी युवा पीढ़ी हमेशा एक साथ घूमती थी। फिर एक ऐसा परिवार था जो क्रिस्टल शहर के रॉय परिवार की तरह सोमेश्वर शहर में सबसे अधिक प्रभाव रखता था। इसे सोमेश्वर शहर का ओवरलॉर्ड कहा जाता था। वर्तमान में 5 बड़े परिवारों के सभी सदस्य उपस्थित थे। छोटे परिवारों के अन्य सदस्य भी थे, लेकिन उनके पास कम से कम 100 मिलियन की संपत्ति थी। जितना विवान देख सकता था, ऐसा लगता था कि शंभू और इस्माइल के बीच कोई इतिहास था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होने वाला था जब तक कि कुछ अधिक न हो जाए। मैं यहाँ रेसिंग करने नहीं आया हूँ, मेरे बॉस यहाँ रेस में भाग लेने आए हैं, शंभू ने गर्व से उत्तर दिया। जब उसने यह कहा तो उसकी नाक स्वाभाविक रूप से आसमान की ओर उठ गई। युवाओं के समूह ने तुरंत विवान की ओर देखा और उसे ध्यान से देखने लगे। विवान के साधारण कपड़ों से वे उसके बारे में कुछ खास नहीं देख सके सिवाय उसके हैंडसम चेहरे के, लेकिन वे जानते थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह देखते हुए कि वह बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदने में सक्षम था। इसकी कीमत लगभग 10 मिलियन थी। नमस्ते, मैं विलियम सिन्हा हूँ, एक हैंडसम युवक आगे बढ़ा और विवान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं विवान हूँ, विवान ने उत्तर दिया। उसकी पहचान में केवल उसका नाम था और उसने यह नहीं बताया कि वह किस परिवार से आया है। विलियम का परिवार का नाम बताने का इरादा इसीलिए था ताकि विवान अपने परिवार का परिचय दे सके, ताकि वे जान सके कि वह कहां से आया है। लेकिन चूंकि विवान ने अपने पृष्ठभूमि का परिचय नहीं दिया, विलियम को मजबूरन पूछना पड़ा, आप किस परिवार से हैं? विवान जानता था कि यह होगा, लेकिन फिर भी वह उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहता था जिसने उसे कभी अपना हिस्सा नहीं माना। इसलिए उसने बस सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर युवाओं की भीड़ ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं। अगर कोई व्यक्ति कार खरीदने में सक्षम है और अपनी पृष्ठभूमि नहीं बता सकता, तो क्या वह उन छिपे हुए परिवारों में से एक का सदस्य हो सकता है? वे तुरंत विवान की पृष्ठभूमि में रुचि रखने लगे, लेकिन चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सका, उन्होंने अभी पूछने का निर्णय नहीं लिया। आखिरकार उन्होंने सोचा कि जब तक वे उसका विश्वास प्राप्त कर लें, वे जान जाएंगे। ठीक है, शंभू ने कहा कि आप रेसिंग करने आए हैं। मुझे लगता है कि आप एक पेशेवर हैं। विलियम ने तुरंत विषय बदल दिया। नहीं, मैं बस एक शुरुआती हूँ, विवान ने उत्तर दिया। इस उत्तर ने शंभू को, जो उसके बगल में खड़ा था और शहर की अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों को अपने बॉस का सम्मान करते हुए देख रहा था, लगभग आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। क्या शुरुआती? अगर तुम शुरुआती हो तो दुनिया में कोई ड्राइवर नहीं है, उसने अपने आप से सोचा। ठीक है, विलियम अगली बात कहने के लिए अटक गया। नमस्ते विवान, मैं एंडरसन मलिक हूँ। आप सही समय पर आए हैं, हम अपनी साप्ताहिक रेस करने जा रहे हैं। अंतिम पुरस्कार 5 मिलियन है। क्या आप शामिल होना चाहेंगे? जब विलियम और कुछ नहीं कह सका, तो एक युवक, जिसकी भूरी आंखें थीं, कंधे तक काले बाल थे और उसकी हैंडसमनेस रेटिंग 90 थी, बोला। जब विवान ने पुरस्कार के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया।
सिस्टम के गुणक के साथ उसे 500 मिलियन मिलेंगे, जो उसे किराना विभाग को स्थिर करने के लिए पर्याप्त होगा। वह अभी जवाब देने वाला था जब एक घमंडी आवाज ने बगल से कहा, उसे भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कभी रेसिंग में भाग नहीं लिया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए RSVS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।